ओम श्री साई राम। परम पूज्य भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम। मैं लकी हूँ कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के साथ साथ ही मेरे सारा परिवार जो है वो भगवान के फोल्ड में आ गया। तो बड़े होते गए और यही सुनते रहे कि भाई ये भगवान है, हमने भी मान लिया, सिंपल। तो इसलिए रास्ता थोड़ा सा साफ हो गया, कोई सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं थी। एक बड़ी सी फोटो थी भगवान की घर पे, बस उससे बात कर लेते थे। मगर ये पता था कि ये कुछ स्पेशल है। अब ये भगवान क्या होते हैं ये पता नहीं था, आज भी शायद मुझे पता नहीं है। अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए। ये भगवान शब्द बहुत बड़ा है और भगवान ने एक दिन बड़े प्यार से बोला भी कि ना तुम्हें पता है भगवान किसे कहते हैं, ना तुम जानते हो भगवान को, मगर बड़ी ताकत से बोलते हो कि साईं बाबा भगवान है। तुम्हें खुद पता है? जब पता ही नहीं तो कैसे बोल सकते हो कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान नहीं हूँ? इसलिए उन्होंने थप्पड़ मार के चुप करा दिया और हमें तो वैसे ही पता नहीं था कुछ, तो हम तो खुश ही थे। हमें बोला गया भैया 10th के बाद क्या करोगे? मन में था, बचपन में एक बार पुट्टपर्ती आया था भगवान के पास, तो वहाँ पे लड़कों को देखा भगवान के चारों तरफ भागते हुए, तो मन में एक इच्छा थी कि यार हम भी वहाँ होने चाहिए। क्यों होने चाहिए पता नहीं, मगर ये था कि ये भगवान का जो फॉर्म है ना, ये बड़ा ही अट्रैक्टिव नज़र आया। और लड़के लड़के होते हैं, जो चीज़ खूबसूरत लगी उसको पकड़ लो। अब ये किस्मत बोलिए या बदकिस्मती बोलिए, पहली चीज़ जो पसंद आई वो यही थी। अब फंस गए, क्योंकि इनको पसंद करने के बाद कुछ और पसंद ही ना है। तो बस फंस गए। फिर मन किया कि बस इनके पास कैसे चले जाएं। तो हमने पिताजी को बोल दिया कि भाई हम वहाँ पढ़ेंगे। तो फादर ने बोला भाई तुम्हें पता तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मुझे पता नहीं, मेरे पता है कि यहाँ मैं पढ़ूँगा। तो ऐसा हुआ कि हम पहुँच गए। वो कहानी है इंटरेस्टिंग, मगर अभी के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 83 को हम लोग वहाँ पहुँच गए। मेरा बचपन बिहार में गुजरा है। जिन लोगों को बिहार के बारे में पता है वो मुस्कुरा सकते हैं, लालू को याद करके और मुस्कुरा लीजिए। वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंग्लिश भी हिंदी में सिखाते थे। वो इंग्लिश की पोएम पढ़ेंगे लाइन में और टीचर हमारा हिंदी में समझाता था। तो मेरी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी थी। वो इतनी अच्छी थी कि अगर मैं एक लाइन लिखूंगा तो उसके अंदर भी 10 गलतियां निकाल देता था टीचर। अब वैसा लड़का पुट्टपर्ती जा रहा है, तो रास्ते में मेरे पिताजी मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे पास करोगे? मैंने कहा पास करने की बात ही नहीं है। बोले मगर वहाँ टेस्ट होगा। मैंने कहा वो टेस्ट किसका लेंगे? मैंने साइंस पढ़ी है, मैं लेने वाला नहीं हूँ, तो साइंस पूछ नहीं सकते। मैंने कॉमर्स पढ़ी नहीं है और कॉमर्स लेने जा रहा हूँ, तो वो पूछ नहीं सकते। तो बोले तेरा लॉजिक तो ठीक है, मगर पुट्टपर्ती में क्या होगा? मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब ऐसा हुआ कि मैं आधा घंटा लेट पहुंचा, एग्जामिनेशन ऑन हो चुका था और पता लगा वहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर का टेस्ट देना था मुझे, और वो था इंग्लिश। हमारी बहनें ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, देखिए आप लोग हंसते हैं खाली, देखिए यहाँ से निकलता है। आधा घंटा लेट में घुसा अंदर और आधा घंटा पहले आ गया। तो फादर बोले तो वैसे ही इंग्लिश का एग्ज़ाम, तुझे एक सेंटेंस ठीक से बोलनी नहीं आती और तू जल्दी आ गया। मैंने कहा पेपर बड़ा आसान था। मुझे भी समझ नहीं आया कि गलती क्या हुई।
कि जो लगा हमने करके आ गए। उस दिन मुझे एक शॉक मिला पुट्टपर्ती में। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में घुसा, वहां सब बच्चे लिख रहे थे। मैं बिहार से था, वहां एग्जामिनेशन हॉल में बहुत चहल पहल रहती है। लोग पर्चे फेंक रहे होते हैं, चिट मांग रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। यहां पे सब लोग लिख रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गया, और वहां पे कोई टीचर नहीं। एक टीचर बाहर दरवाजे पे खड़े थे, वो बड़े प्यार से मेरे पास आए, बोले बेटा घबराओ नहीं, पानी पियोगे? मैंने कहा ये टीचर है क्या है? बोले तुम लेट आए हो, घबराओ नहीं, पानी पियोगे? मैंने कहा नहीं सर ठीक हूं मैं, आई एम फाइन। He said, okay son, start writing. If you need more paper, ask me. मैंने कहा पहले 4 तो लिख लूं यार, तो और की बात कर रहे। ऐसे मैंने आपको कहानी इसलिए सुनाई, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मैं था क्या, मैं किस मिट्टी का बना हुआ था जो वहां पहुंचा हूं। मेरे फादर के मन में एक आशा थी कि क्या मेरा बेटा कभी अंग्रेजी बोल सकता है? मैंने कहा वो भी मिरेकल देख लेना। अब पता नहीं है वे क्या होगा। इस हद तक गए कि जब हम लोग ज्वाइन कर लिया, तब भगवान ने हमारे देन रजिस्ट्रार मिस्टर चक्रवर्ती, जिनको आप जानते हैं, उनको भेजा हमारे पास कि ये सब नॉर्थ के बच्चे हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती ठीक से, इनको कुछ टिप दे के आओ। तो वो बेचारे रात को हॉस्टल आते थे हम लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए। सो ही टॉट सम सीक्रेट टिप्स हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश। हमने वो भी सीख लिया। ऐसे करके मेरी जर्नी वहां शुरू हुई। नॉर्थ के थे, बिहार में पढ़े थे, तो खुराफात तो खून में थी, शैतानी थी, और ऊपर से पिताजी ने बोल दिया था बेटा भगवान के पास जा रहे हो, इज्जत रख लेना। अंकल बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है, तो वो बोलते हैं कि बेटा इज्जत रख लेना। और जब मैं बात किया अपने फ्रेंड से बाद में, तो पता लगा सबके पेरेंट्स ने यही बोला था कि खबरदार मुंह खोला तो बेइज्जती कराओगे हमारी, भगवान के पास जा रहे हो, ढंग से रहो। हम सब चुपचाप रूटीन में घुस गए। बड़ा ही अजीब सा माहौल था। जब मैं पहुंचा पहले दिन हॉस्टल, तो सामान हाथ में लेके मैं हॉस्टल के दरवाजे पे पहुंचा। हमें रूम नंबर एलोकेट हो गया था। तो एक सीनियर लड़का मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि यू नो योर रूम नंबर, अपना कमरा जानते हो? मैंने कहा हाँ, मेरा कुछ C3 कुछ ऐसा था, 3rd फ्लोर पे था। तो मैंने उसको रूम नंबर बताया। उसने फॉलो मी। उसने मेरा बैग उठाया और भाग लिया। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है? मैं उसके पीछे पीछे। ही वॉज माई सीनियर। ही कैरीड माई बैग। मेरा लगेज लेके वो मेरे कमरे में जाके छोड़ के आया, और बड़े प्यार से मुझे बोला कि रख दिया है कमरे में। एंड ही सेड यहाँ पे रूम जो लीडर होगा कमरे का, वो तुम्हारी हेल्प कर लेगा, उससे बात कर लेना, और कुछ चाहिए तो किससे पूछ लेना। और वो बिना मेरी वेट किए कि मैं उसको थैंक यू बोलूं, वो चला भी गया। मैंने कहा बड़ा अजीब प्राणी है, कौन है ये? पता नहीं, बाद में पता लगा। अब हम हॉस्टल में घुसे। बहुत ही सिंपल लाइफ थी हमारी। हमारे हॉस्टल में हम हर बच्चे को एक कबर्ड दिया जाता है। वो कबर्ड जो है वो 3 शेल्फ का है। उसके ऊपर का खाना खुला है, टॉप, देन 3 शेल्फ्स। ऊपर वाले 2 जो हैं वो अलमीरा की तरह बंद होते हैं, और तीसरे वाला जो है वो खुल के बेंच बन जाता है, डेस्क। उसमें चेयर लगाइए, वो आपका टेबल चेयर बन गया। जब पढ़ाई ख़त्म हुई उसको बंद किया
और ज़मीन पे सो जाइए। तो सोना ज़मीन पे था, कोई बेड नहीं है, और पुट्टपर्ती की ब्यूटीफुल गर्मी में कोई पंखा भी नहीं है। तो हम मच्छरों के साथ टेरेस पे सोया करते थे। अच्छी कंपनी मिलती थी वहाँ पे, मगर तारे गिनने में बहुत मज़ा आता है। अब हम लोग, ये एक एनवायरनमेंट ऐसा था कि वहाँ पे हर कोई था, मुस्कुरा रहा है, अपना अपना काम कर रहे हैं, और कोई किसी को बॉदर नहीं करता, मगर सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हम भी शुरू हो गए, कुछ समझ नहीं आया कि कैसे जीना है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो थी खाने की। अब हम लोग हैं, आप लोग तो ज़्यादा शौकीन हो, इंदौरियों को तो मैं पहले ही प्रणाम कर देता हूं दूर से। आपकी हॉस्पिटैलिटी मैंने कल से देखनी शुरू करी है, और आज तो मैं जलते जलते बच गया। आपके खाने तो बड़े ही लाजवाब हैं, एक से बढ़कर एक डिश है। मगर साउथ में जब शुरुआत होती है तो सांभर और इडली से होती है। ब्रेकफास्ट में सांभर इडली के साथ, लंच में सांभर राइस के साथ, और रात को भी सांभर राइस के साथ। अभी भैया त्रिभुवन भाई को देख नहीं रहा हूँ, वो मुझसे सीनियर हैं। अब पता नहीं उन लोगों ने कैसे जिंदगी गुजारी। जब हम घुसे तो हम तो परेशान हो गए भैया एक वीक में, मगर बोले तो बोले किससे? सभी देवता स्वरूप घूम रहे हैं वहां पे। डर लगता है बोलने में कि कोई नाराज ना हो जाए भाई। अब हम लोग सुबह शाम सांभर खाए जाएं, इमेजिन करिए आप। आज खिला दीजिए, आज मैं खा लूंगा। उन दिनों थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। हम लोग शांत, किसी से बोल भी ना सकते, और हम लोगों का दिन जो बीतता था वो सिर्फ एक लाइफलाइन पे बीतता था, वो था शाम का दर्शन। भगवान उसी साल बेंगलोर से काइंड ऑफ मूव्ड बैक टू पुट्टपर्ती। पहले पहले भगवान 1 महीना या 2 महीना पुट्टपर्ती में निकालते थे और बाकी सब वृंदावन में। उस साल भगवान ने अपना बेस चेंज करके पुट्टपर्ती में रहना शुरू करा था। वो मुझे बाद में पता लगा, मगर हमारे लिए था कि भगवान अब वहाँ रहते हैं, तो हर शाम को हम लोग दर्शन में जाया करते थे। बस वही हमारे लिए एक खुशी का माहौल था कि भैया वाह। और वहाँ जाके सब कुछ आदमी भूल जाता है। वहाँ फिर होश नहीं रहता कि आपने सांभर खाया, आप ज़मीन पे सो रहे हो, पंखा नहीं है, ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आती। बस उनको देखो, बस खुश हो जाओ। अब ये क्यों होता था मुझे नहीं पता, वो भगवान है ये भी नहीं पता, मगर लोग कहते थे कि वो भगवान है। ये भगवान क्या है मुझे नहीं पता, मगर हाँ, उनका दर्शन करते ही कुछ आनंद सा आता था। चाहे वो देखे ना देखे तुमको, एक सुकून सा मिलता था। उनके पास जाते ही अपने मन में एक शांति सी आती थी कि अब मैं सेफ हूं, अब मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको भगवान कह लो तो कह लो, मगर मुझे नहीं पता भगवान क्या है। बस 1 वीक बीता होगा, भगवान हमारे बीच में आया करते थे, घूमते रहते थे। आप लोगों ने जितनों ने 80s में दर्शन किए हैं स्वामी के, जरा हाथ उठाएंगे। चलो काफी लोग हैं। जिन्होंने किया है वो, यू कैन गो बैक टू योर मेमोरी लेन। 80s में वहां पे मंदिर बड़ा खुला था, सैंड और डेज ऑफ सैंड हम बोलते हैं उसको। वो गोल्डन डेज थे, बड़े ही बहुत ही, वो दिन वापस नहीं आ सकते। रेत होती थी चारों तरफ, और भगवान का निकलना वो एक अजीब सा दर्शन होता था। उसको ना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना कोई भी व्याख्या कर सकता है उसकी, मगर जिन्होंने देखा है
वो इमेजिन कर सकते हो। उनका दरवाजा खोलना, हल्के से बाहर आना, और उनके वो घुंघराले बाल, वो इतने चार्मिंग लगते थे। फिर हम बोलते थे यार क्या हो तुम, खुद को इतना खूबसूरत बना लिया और बोलते हो आशिकी मत करो। पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या करें? एक दिन वो आए घूमते हुए और बोले बच्चों कैसे हो, और हम सब चिल्लाते थे। अगर आप उन दिनों की याद करोगे तो वहां खूब पोर्टिको से हल्ले निकलते थे, हैं, हंसते थे हम लोग। अब यही गड़बड़ हो जाती है। पुट्टपर्ती जाने से पहले हमारा जो इंटरेक्शन था भगवान के नाम पे, वो बड़ा ही खतरनाक था। जैसे भगवान कहाँ है? मंदिरों में। आप मंदिर जाओ तो पहले ही गला पकड़ लेते थे आपका, बोलना नहीं, मंदिर जा रहे हैं। आप एक काम करना, कल किसी मंदिर के बाहर खड़े हो जाना और देखना लोग जो बाहर निकलते हैं ना गर्भगृह से, मंदिर से, तो उनकी शक्ल देखना आप, ऐसे लगता है जैसे कि जेल से छूट के आ रहे हो। सब बाहर निकलते ऐसी सांस लेते हैं लंबी लंबी, वैसे अंदर मार पड़ रही थी क्या? क्योंकि अंदर जाते ही हम उस तरह से हैं कि भैया बोलना मत, सांस रोक के चलो अंदर, है ना? और अगर कोई गलती करी, भगवान को क्या जवाब दोगे? बेशरम, भगवान डांटेंगे। इतना प्यारा दोस्त, उसको हमने हवलदार बना दिया कि भगवान देख रहा है, तो क्या हुआ, देखने दो यार। मगर हम लोगों ने भगवान का डेफिनेशन इतना खतरनाक कर दिया कि हम डराते हैं बच्चों को भगवान के नाम से, पढ़ ले नहीं तो भगवान नहीं, नाराज हो जाएंगे। अब पुट्टपर्ती गए, वहां पे अलग ही कर्म का भगवान है। वो तो खेल रहा है हमारे साथ, वो हंस रहा है, हंसा रहा है। हम लोग जोर जोर से ठहाके मार रहे हैं मंदिर में। आप किसी मंदिर में जाकर ठहाके मार के आओ, पंडित बाहर निकालेगा आपको। और यहां पे हम भगवान के साथ खेल रहे हैं और ऐसी ऐसी बातों पे हंस रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक दिन भगवान इडली पे बात कर रहे थे। इडली होती है ना, उस पर डिस्कशन चल रहा है, और वो डिस्कशन 4-5 दिन चलता रहा। हर दिन शाम को हम मंदिर में आए और स्वामी शुरू हो जाएं, तो क्या खाया? इडली। कैसा था इडली? इडली का साइज कैसा था, उसकी सॉफ्टनेस कैसी थी, वो कितना बड़ा था, वो हार्ड था कि नहीं था, उसी पे डिस्कशन चल रही है। फिर वो शेफ को बुलाया, इधर आओ, तुमको इडली बनाना नहीं आता है, कितना हार्ड बनाता है, मैं बॉयज को हैमर देगा, वो हैमर से इडली तोड़ता है। ये डिस्कशन चल रहा है, चल रहा है। अब इमेजिन करिए आप, जो डिवोटीज बाहर बैठ के देख रहे हैं भगवान को, कि भगवान जिनको आप पूजते हो वो आपके सामने खड़े होके 20-20 मिनट, 30-30 मिनट बात कर रहे हैं हर दिन, तो आपके मन में भी इच्छा होगी ना कि काश मैं भी सुन लूं क्या भगवान बोल रहे हैं। एक दिन एक सज्जन, हम लोग वापस हॉस्टल जा रहे थे, एक बुजुर्ग से सज्जन मेरे पीछे पीछे भागते हुए आए और उन्होंने बोला सन, मैंने कहा साई राम सर, आई सॉ यू सिटिंग इन द फ्रंट। मैंने कहा हो सकता है, हम बैठे थे। तो बोले कि बेटा मैं देखा आज भगवान ने 40 मिनट तुम लोगों के सामने प्रवचन दिया, मैं दूर से देख रहा था, तुम लोग हंस रहे थे, भगवान तुम्हें बातें कर रहे थे, 40 मिनट उन्होंने तुमसे बात करी है और आप सामने बैठे हुए थे, क्या आप हमें भगवान की कुछ बातें शेयर करेंगे? हमने बोला जरूर। अब मैं सोचूं कि मैं उसको बोलूं क्या बेचारे को। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भगवान इडली पे बात कर रहे थे 40 मिनट, आप विश्वास करेंगे? जिसको आप पूजते हैं, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जिसकी इच्छा से सब कुछ होता है, वो इडली पे बात कर रहा था 40 मिनट। अब मैंने बोला इसको क्या बोलूं बेचारे को। तो मैंने बड़े ही पोलाइटली उनको बोला कि मैंने कहा अंकल, स्वामी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट अवर फूड,
झूठ तो नहीं बोला कि भगवान हमारे खाने पीने के बारे में पूछ रहे थे, तो बेचारा नाराज हो गया। आई एम सॉरी, इट मस्ट बी अ डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन विद गॉड एंड यू, आई शुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई एम सॉरी करके चला गया। मैं बोला हाय राम, क्या बोलूं इस बेचारे को। अब दुनिया समझती है कि भगवान ने हमें कोई गीता प्रवचन दिया होगा, उपनिषदों का पाठ किया होगा, यदा यदा धर्मस्य बोला होगा। अरे यार, वो इडली पे बात कर रहे थे। बताइए आप। मुझे याद है बेंगलोर में ये कहानी मैंने सुनी थी। लोग भी अजीब हैं, बहुत लोग भगवान को सामान भेजते रहते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स, वो भेजते रहते हैं, और वो भी कोई कमाल कमाल की चीजें। एक बंदे ने वो जो छोटी वाली गाड़ियां होती है ना, कार्स, जिनको आप पीछे पुल करो तो आगे चलती हैं, वो गाड़ियां स्वामी को भेज दी मेल में। आई डोंट नो व्हाट ही वांटेड। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने हजारों भेजी हो कि बच्चों को बांट दीजिए, वो भेजी थी उसने 10-15 कुछ जमा करके भेज दिया स्वामी को। स्वामी ने डब्बा खोला और आके उन बच्चों को बांट दिया जो खड़े थे रूम में। अब बड़े बड़े लड़के हैं जो कॉलेज बॉयज, वो रूम ड्यूटी कर रहे थे, उनके हाथ में एक कार पकड़ा दी। अब बच्चों को कार मिली है स्वामी से तो खेलेंगे ही, चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अब एक दिन क्या हुआ, इन लोगों ने, भगवान को लंच हो गया था, लंच के बाद भगवान 1 घंटे के लिए रिटायर करते हैं, तो इन्होंने टेबल साफ ऑफ करके बैठे थे। इनके मन में खुराफात आई, डाइनिंग टेबल की तरफ इन्होंने कार से खेलना शुरू कर दिया। एक बंदा वहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, वो गाड़ी छोड़ रहा है, झिंक, वो पकड़ रहा है, खेल रहा है। वो इतने मस्त हो गए खेलते हुए, इनको टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, और ये भी पता नहीं लगा कि कब भगवान निकले और उसके पीछे खड़े हो गए। अब बंदा जो आगे बैठा है, चलना, बोल रहा है पीछे देख। तो देखा भगवान खड़े थे। अब क्या करें इसको। अब टाइम हो गया दर्शन का, लोग बाहर वेट कर रहे हैं दर्शन की, और ये लोग कार खेल रहे हैं और स्वामी बगल में खड़े हैं। स्वामी बोले क्या करता है, तो बड़े ही हम्बली बोला, स्वामी ये कार। अच्छा, कैसे खेलता है। तो उसने दिखाई, देखो स्वामी ऐसे करते हैं, आगे भागते हैं, अरे नाइस, आई विल ऑल्सो प्ले। अब बताइए आप, भगवान एक साइड खड़े हैं, लड़का एक साइड खड़ा है, और ये लोग कार खेल रहे हैं। अब 10-15 मिनट स्वामी ने कार खेला है। अब इमेजिन करिए, बाहर धूप में हजारों डिवोटीज बैठे हुए हैं। अगर कोई पूछेगा कि अंदर भगवान क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे। तो भैया, हमने तो अपना भगवान ऐसे देखा है। हमने अपना भगवान बच्चों में बच्चा बनते हुए देखा है। हमने अपना भगवान प्यार करता हुआ देखा है। हमने अपना भगवान ऐसे ही खेलते हुए देखा है। हमें तो नहीं पता कि भगवान हवलदारी कैसे करता है। अब इसको आप भगवान कहो तो ठीक है, मगर हमें बहुत मजा आता था। हम लोग मिठाइयाँ चुरा लेते थे स्वामी से। मेरा एक रिकॉर्ड रहा है पर्सनल, मैंने आज तक एक मिठाई मंदिर में नहीं ली है, क्योंकि मैं हरदम कम से कम 2 लेता था, क्योंकि मुझे वो बर्थ राइट लगता है कि मेरा राज है, बाप का माल है, तो एक्स्ट्रा खाएंगे ज़रूर। वही मिठाई बाहर खिला दो तो मैं नहीं खाऊं, मगर वहाँ पे खाने में कुछ अलग ही आनंद आता है। एक दिन ऐसे ही भगवान ने मजाक हो गया, स्वामी ने एक डब्बा निकाला था मिठाई का, कुछ था, तो एक कोई सेवा दल खड़े होंगे बाहर, वो बेचारा नया नया होगा भगवान के पास, तो भगवान ने उसको कहा कि ये मिठाई का डब्बा जो है ना वो बाहर रखो, बॉयज आएगा उनको दे देना, उनको देना है। तो जब वो बाहर आया मिठाई का डब्बा लेके, तो लड़के जा चुके थे। नहीं, I'll tell you another story, this is more interesting.
स्वामी ने उसको बोला कि बांटो, मेरे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उनको बांटो। तो उसने मिठाई का डब्बा लिया और बाहर बांट के आ गया। बोला स्वामी कुछ और चाहिए, सम बॉयज आर स्टिल लेफ्ट। तो फिर अंदर गया, फिर दूसरा डब्बा लिया, फिर बांट के फिर आ गया। फिर बोला स्वामी और चाहिए। तो तीसरी बार डब्बा लिया। स्वामी ने बोला ए रुको, कहां जा रहा है? बोला स्वामी कुछ और बच्चे बचे हुए हैं। बोला ए पागल, वो मेरा बॉयज है, वो सिर्फ 50 है, तुम 75 ऑलरेडी बांट चुका है। अब लड़के तो लड़के हैं, अब ये ऐसा आदमी मिल गया, बोलते हैं ले आ बेटा और ले आ। तो स्वामी बोले वहां तो सिर्फ 50 ही बच्चा है, तुम 75 ले जा चुका है, वो कहां गया? अब ये हाल तो हमारा था। अब ऐसे में आप क्या बताओगे भगवान को? तो स्वामी हमारे साथ ऐसे ही खेला करते थे। एक बार एक बैंगलोर में एक डिवोटी हैं, उन्होंने भगवान को खाने पे दावत दी। शायद ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। और स्वामी की है तरीका कि वो अकेले जाते नहीं हैं, जब चलेंगे तो अपनी पूरी बारात लेके चलते हैं। उस बारात में लड़के होते ही होते हैं, तो पूरा एक कम से कम एक बस लोड ऑफ बॉयज वेर सपोज टू गो विद स्वामी। तो लड़के भी बड़े तैयार, उनको पता है कि डिवोटीज घर जा रहे हैं तो दावत तो फर्स्ट क्लास होगी, इसका मतलब है ब्रेकफास्ट कोई खाएगा नहीं। हॉस्टल में खाना कम खाओ, जगह और बनाओ तो वहां पे हम आराम से खा सकें। अर्ली मॉर्निंग अनाउंस कर दिया स्वामी ने एक दिन पहले ही कि कल हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुप्रभातम खत्म हुआ और भगवान का मैसेज आया कि स्वामी इज वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट। तो बोला यार स्वामी के साथ ब्रेकफास्ट? तो लड़के सब भागे। ऑब्वियसली कौन नहीं भागेगा भाई, भगवान ने ब्रेकफास्ट कराना है। सब के साथ स्वामी ने बैठ के ब्रेकफास्ट भी खाया, बहुत सुंदर। अब ब्रेकफास्ट तो जल्दी हो जाता है, 7:30 8 बजे तक ब्रेकफास्ट खत्म। फिर करीब 11:30 12 बजे स्वामी ने बच्चों को बुलाना शुरू किया, अभी गाड़ी आ रही है, चलो आ जाओ, रेडी हो जाओ। तो जैसे वो लोग आए तो स्वामी ने सबको एक एक केला, एक एक सेब बांटते चले। स्वामी ने बोला वेरी गुड, हम लोग खाने जा रहे हैं और देखो क्या हो रहा है। सबको खिलाया, केला खाओ, सेब खाओ, वेरी गुड। फिर बोला मेरा बॉयज लॉन्ग ड्राइव है बेंगलोर तक, भूख लग सकता है, माई बॉयज कैन गेट हंग्री, तो बस में डालो। तो बस में इडली, एप्पल्स, बनाना, सब बस में लोडेड। अब आप बैठे हो, बगल में पड़ा है, चबा रहे हैं लड़के। अब चबा चबा के सब पहुंच रहे हैं। अब जब ये लोग पहुंचे वहां पे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ है और वहां पे जो फूड काउंटर्स हैं वो यहां से लेकर वहां तक फूड काउंटर्स हैं। और उस डिवोटी ने, बेचारे ने, भगवान की वेलकम के लिए वैरायटी ऑफ डिशेस। अब भगवान तो अंदर चले गए ऑब्वियसली, तो उनको ले गए अंदर। भगवान अंदर बैठे हैं, उनका टेबल लग गया, लड़के बाहर हैं। अब स्वामी को बोला गया स्वामी खाना शुरू करें। हाँ स्टार्ट से। तो लड़कों ने लाइन लगाई। अब लड़के बोल रहे हैं भाई गॉड यार इतना सारा माल है। अब लड़के तो हैं बड़े स्मार्ट, वो बोले कि हम हर चीज चखेंगे, चखना जरूरी है। और खाना तो पहले ही खा चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, रास्ते भर सेब और बनानास खाते हुए आ रहे हैं। तो उन सब ने बोला बस थोड़ा सा डालिए। अब प्लेट लेके चल रहे हैं और डालने वाला बिल्कुल नहीं नहीं बस बस इतना काफी है करके चल रहे हैं। अब जो गेस्ट है, जो होस्ट है, वो बड़ा इम्प्रेस, वो देख रहा है बच्चों को दूर से, यार ये तो कमाल है। वो गया स्वामी के पास, बोला स्वामी मैं मान गया आपको,
आपके बच्चे तो बहुत ही कमाल के हैं। और स्वामी को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई उनकी प्रेज करे बच्चों की, तो वो बहुत खुश होते थे। तो स्वामी ने बड़े ही एक्टिंग करके बोला कि क्यों, क्या हुआ, क्या किया मेरे बच्चों ने? बोला स्वामी, दे आर यंग बॉयज, इतने जवान जवान लड़के हैं और इतना डिलीशियस खाना है, मगर इनमें सेल्फ कंट्रोल कितना है। अगर कोई बाहर के लड़कों को बुलाओ वो तो टूट पड़ते, और स्वामी ये लोग खा ही नहीं रहे हैं, ये लोग बस कम कम ले रहे हैं स्वामी, और ये सब बहुत ही ऑर्डरली मैनर में चल रहे हैं। मैं तो बहुत ही इंप्रेस हो गया। स्वामी बोले हाँ हाँ, दे आर माई चिल्ड्रन, डोंट वरी। फिर स्वामी बाहर आए और बड़े ही प्यार से बोले, दुन्ना पोता, इसीलिए खाना खिलाया। कि मुझे पता है तुम लोगों ने मेरा नाक काट दिया होता। डोंट मदर्स डू दैट, है ना? माएँ तो ही करती हैं। हमारी माँ भी खिला के भेजती थी, जाओ। बोले यार जा रहे हैं पार्टी में, खिला के क्यों भेज रहे हो? कि वहां बूहों की तरह मत टूट जाना, जैसे कि घर में खाना नहीं है। और पता नहीं क्या होता है बचपन में, पड़ोसी का खाना हरदम अच्छा लगता है। घर में चाहे कैसा ही बना हो, पड़ोसी की आंटी बहुत अच्छा बनाती है, आपको नहीं बनाना आता। मेरा दोस्त मेरे घर में खाता था, मैं उसके घर में खाता था। ये कुछ अजीब ही टाइम होता है। मगर देखिए, ये मेरा भगवान था। अब इसमें आपको भगवान कह लो तो ठीक है। वो प्यार देखा जो मेरी माँ का प्यार था, मगर माँ से भी कहीं ज्यादा। क्योंकि अगर मेरी माँ को पता लग जाए मेरी खुराफात, तो वो चमड़ी उतर देगी। मगर यहां है जिसको मेरी सारी खुराफात पता है, मगर फिर भी प्यार किए जा रहा है। वो क्यों प्यार करता है यही समझ नहीं आता है। कभी कभी तो मन करता है कि रोक के पूछ लें कि भैया क्या चीज हो, क्यों प्यार करते हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं आपके लिए, तो फिर आप इतना प्यार कैसे कर लेते हो? शायद इसीलिए भगवान है, पता नहीं, मगर कमाल है। तो ऐसे ही दिन बीतते थे, खेलते कूदते इनके साथ। अब पता लगा कि इनको सब पता है। ये बड़ा डेंजरस वर्ड है ना? अगर आपको ये पता लग जाए कि मुझे सब पता है आपके बारे में, तो कितने लोग यहां बैठेंगे? उल्टे मुंह भागोगे। ये इनकी दया थी कि हम लोगों को बेवकूफ बनाकर रखते थे और पूछते थे क्या नाम, कहां से आया? और हम भी बेवकूफ तरह खड़े होकर बोलते स्वामी मेरा नाम अभिमन्यु है। और उसके ही 2 मिनट के बाद सारी जन्म पत्री खोल देते थे। एक दिन हम ऐसे बैठे हुए दर्शन में, स्वामी आए, और उन दिनों तो हम बिल्कुल संत हुआ करते थे। वहां पे रहते रहे सब संत बन जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बड़ा बढ़िया है और हम भी बड़े डिसिप्लिन हैं। क्योंकि अगर भगवान के पास जाना है तो आपको तो अपने आप को बिल्कुल ही ट्रिम रखना पड़ता है। अगर ख्याल भी गलत आया तो मर गए। ये बातें बाद में समझ आई। भगवान आए उस दिन, अचानक मेरे पास रुक गए और मेरी तरफ देखा। सब कुछ ठीक चल रहा था उसके 1 मिनट पहले तक। मैं बहुत खुश था, भगवान खूब हंसा रहे थे, सब कुछ ठीक था। अचानक कुछ हो गया। अचानक रुके और डांटना शुरू कर दिया, राउडी, बेशरम, बदतमीज। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई? और वो भी सबके सामने। स्टूडेंट लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है, आपको डांट पड़ जाए परवाह नहीं, मगर अगर दोस्तों के सामने पड़ जाए तो बहुत परवाह है। हम मम्मी को बोलते ना, अकेले डांट लो, बाहर क्यों चिल्ला रही हो? अब भगवान ने खड़े होके
जो मेरी वाइट वॉश किया, मैं तो लाल पीला हो गया और मैं सोच रहा हूं कि मैंने ये कब किया। जो मुझे डांट रहे हैं ये मैंने किया कब, कि मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूं। उन्होंने मेरा थॉट पढ़ लिया शायद। वो बोलते हैं उस दिन उस कमरे में, मैंने कहा हाँ, इन्होंने मुझे याद दिलाया जो करीब 5 साल पहले मैंने बिहार में अपने घर के एक कमरे में बैठ के कुछ किया था। मैं बोला हल्ले, यार 5 साल बीत गए, मैं बड़ा हो गया ना, ऐसा धोया वो किया, इतना गंदा क्या कर। मैंने कहा स्वामी ये तो मुझे भी याद भी नहीं था, आपने याद दिलाया। अब बताओ आप। और मैं पागल लाल लाल हो गया, मेरे को पसीने आ रहे हैं ये सोचकर कि स्वामी ने ये बात मेरे सारे दोस्तों के सामने बोल दी, और वो भी चिल्ला के, ये नहीं कि मुस्कुरा के धीरे से बोल रहे हैं, डांट के बोला। जिन्होंने भगवान को डांटते हुए नहीं देखा है ना, आप लोग बहुत सुखी हैं। जितना ये प्रेम वार्तालाप चल रहा है ना, सब गायब हो जाएगा। जब वो रुद्र रूप लेते हैं वो कुछ और ही होता है। तो वो रुद्र रूप मैंने पहला टेस्ट किया उस दिन। अब मैं हिल गया और मैं डर रहा हूं कि यार मेरे सारे दोस्तों ने सुन लिया, ये मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्वामी ने डांटा और चले गए। वही मस्त है, ये होता ना दादाजी, और ये अथॉरिटी है, बोल दो कुछ भी और चले जाओ, बच्चे संभालते रहे अपने आप को। अब मैं तो ऐसा धंसा, मैंने अपनी गर्दन ही नहीं उठाई। स्वामी अंदर चले गए कमरे में, फिर कुछ देर बाद बाहर निकले और मुझे देख रहे थे दूर से कि मेरा रिएक्शन क्या होगा। और मेरी कमर इतनी टूटी हुई कि मैंने गर्दन भी नहीं उठाई। तो पीछे से मेरे एक दोस्त ने उंगली करी कि भैया स्वामी बाहर आ गए। हम लोग आपस में हेल्प करते थे, क्योंकि स्वामी जब निकलते हैं देन डिसिप्लिन सेज वी मस्ट लुक एट हिम। अब उसने जब पुंज किया तो मैं खड़ा हो गया, मैंने देखा स्वामी है। मैंने हाथ जोड़ के बड़ी मुश्किल से अपने आप को सीधा किया और उनकी तरफ मुड़ गया। भगवान ने एक बड़ी तीखी सी नज़र दिखाई ऐसे और चले गए। भजन हॉल में गए, फिर अंदर चले गए। जब अंदर चले गए, अब मेरी गर्दन तो उठ चुकी है, क्योंकि तब तक मुझे मेरे दोस्तों ने डिस्टर्ब नहीं किया। जब मेरी गर्दन हिलने लगी तो मेरा ये वाला फ्रेंड मुझे बोलता है, यार स्वामी ने क्या बोला? मैंने कहा हाँ, तूने सुना नहीं? बोला ही वॉज विस्परिंग टू यू। तो मेरी तो आंखें खुल गई। मैंने इस वाले को बोला, तूने सुना? बोला ना, स्वामी तेरे से बात कर रहे थे, मैं कैसे सुन सकता हूं? मैंने पीछे वाले को पूछा, मैंने कहा तूने सुना? बोला यार स्वामी तेरे से बात कर रहे थे, मुझे क्या पता। तब समझ आया कि भगवान कुछ भी कर ले, हमारी इज्जत पे दाग नहीं लगने देगा। जिस दिन उन्होंने हमें अपना बना लिया ना, तो अपनी वो हेडेक भी गई। अब मस्त होके जियो, क्योंकि हमारी इज्जत अब उनकी इज्जत हो गई। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ होने दें जिससे कि मेरा सर झुक जाए। बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि मेरे सामने वो चिल्ला रहे थे, मुझे डांट रहे थे, और मेरे बगल में किसी ने कुछ नहीं सुना। और उसी समय 1 मिनट के बाद भगवान बाहर आए दोबारा से, और वहां से मेरी तरफ देखा। वो उनकी वो मिस्चीवियस स्माइल होती है ना, हंसते हुए। मैंने कहा अच्छा जी, तो ये हार्ट अटैक उसीलिए दिया था। मतलब खेल के चला गया भगवान। उस खेल खेल में दिखा दिया कि मैं
सर्वज्ञ हूं। ये वर्ड, ये शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, ये एक शब्द नहीं रहता जब हम इनकी लाइफ देखते हैं। तो मेरे लिए ये शब्द जाग गया। अब समझ आ गया कि सर्वज्ञ होना किसे कहते हैं, कि उनको हर चीज पता है। मैंने 5 साल पहले एक कमरे के अंदर क्या किया और क्या बोला वो भी पता है। मैंने हॉस्टल से मंदिर आते आते मन में क्या सोचा वो भी पता है। मैंने चलते चलते मेरी नजरें किस पे पड़ी, किस पोस्टर को पढ़ा वो भी बताया। तो इमेजिन करो, अगर आप इसी को हरदम याद रखो कि माय गॉड ये ख्याल मन में आया, ये भगवान ने देख लिया, तो आप कैसे जियोगे। इसी को भगवान ने एक बड़ा वर्ड दे दिया बाद में और कहा कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस, कि जियो उसी ख्याल में कि भगवान हरदम जानते हैं। कितना सिंपल है ना, इतनी बड़ी फिलॉसफी और इतना छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल, और हमारी लाइफ सुधर गई। एक झटके में पता लग गया कि भाई भगवान किसे कहते हैं। अब भगवान कह लो इसको, आपकी मर्जी है, मगर सर्वज्ञ किसे कहते हैं ये समझ में आ गई। और देखो क्या कंट्रोल है, क्या पावर है कि चिल्लाए ऐसे कि कोई और ना सुन पाया, सिर्फ हम सुन पाए। एक बार एक इंटरव्यू में एक बड़ा मल्टीपल ग्रुप लिया था स्वामी ने, उसमें अफ्रीकन भी थे, कुछ अमेरिकन भी थे, कई कई यूरोपियन भी थे, सब बैठे हुए थे। स्वामी ने बोला, लड़के ने सुना, स्वामी ने तेलुगु में बात करी और सब हंस दिए, सब हंस पड़े। तो लोग यार स्वामी को देखे सब हंसते ही हैं एनीवेज, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन की कमी है। ह्यूमंस जो है ना, बड़े ही हम लोग निठल्ले लोग हैं, हमारे पास एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हम अपने आप को, तो हम पागलों की तरह सिर्फ हंस देते हैं। आपने देखा होगा ना, भगवान के पास जाते ही सब लोग हे करना शुरू करते हो। बोले हुआ क्या भाई, खुद भी पता नहीं लगता हम हंस क्यों रहे हैं, और सडनली रोना भी शुरू कर देंगे। रोना और हंसना बिल्कुल पागलों की तरह लगता है, क्योंकि हमारे पास अपने को इजहार करने की भी ताकत नहीं है। हमें पता ही नहीं हम कैसे बोलें, उस प्रभु को क्या बोलें। हमारी हालत ही बड़ी टेढ़ी होती है। हम सब भागते थे स्वामी से बात करने के लिए। एक दिन स्वामी खड़े थे और हम लोगों का कुछ डांस के लिए कुछ मेकअप वेकअप चल रहा था। स्वामी खड़े हैं, कुछ मिनट बीत गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना स्वामी ने कुछ बोला, ना लड़कों ने कुछ बोला, सब शांत खड़े हैं। और जब तक स्वामी खड़े हैं तब तक हम भी ठीक हैं, और जहां स्वामी ने हिले तो लगा कि स्वामी जा रहे हैं। तो उस समय हम लोगों को कुछ बात करनी जरूरी होती है, कि अगर कोई इंटेलिजेंट बात कर लो तो स्वामी रुक जाएंगे। तो ये तैयारियां होती रहती थी। जब पहले पहले थे हमें पता नहीं क्या बोले, तो स्वामी जा रहे थे, जय स्वामी ने हिलना शुरू किया, साइड से एक लड़का चिल्लाया स्वामी। स्वामी बोला हाँ ए भी, बोला साई राम स्वामी। हमने बोला भाई क्या हो गया तेरे को, स्वामी को साई राम बोल रहा है। बोला यार कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोलूं। I just wanted to stop Swami, but he didn't know what to say. So he said, Sai Ram Swami. And Swami said, तू ना पोता, फिर चले गए। यानी ये हमारा भगवान था। स्वामी की फिजिकल ताकत। एक बार भगवान पोर्टिको में खड़े थे, तो गोपुरम का गेट खुला रहता है ना सामने, तो स्वामी वहीं देख रहे थे गोपुरम की तरफ। सडनली स्वामी ने ऐसे किया, अरे उस शॉपकीपर ने बोर्ड बदला है। गोपुरम के बाहर किसी दुकान में एक बोर्ड बदला हुआ होगा। स्वामी मंदिर में खड़े हैं पोर्टिको में, और वहां से देख के पढ़ रहे हैं उस बोर्ड को। हम बैठे हुए हैं नीचे। हमने कहा स्वामी देख कर रहे हो? क्योंकि फिजिकली देख रहे हो ना स्वामी, कहाँ देख रहे हो? तो देखा बाहर। स्वामी ने वो देखो ना, उसने बोर्ड बदला है, और उसने आज ये बोर्ड लगाया और बोर्ड पढ़ दिया। तो बड़ा अजीब सा लगा कि स्वामी आप कैसे पढ़ रहे हो इतनी दूर? स्वामी लगा क्या समझता है
मेरा आई जो है ना, तुम्हारा 2020 मेरा बेटर देन दैट. आई कैन सी सो फार क्लियरली. दैट वॉज हिज फिजिकल कैपेसिटी. आपको पता है स्वामी की सुनने की कैपेसिटी? तभी शायद भगवान हमें बोला करते थे बात मत करो, शांत रहो. क्योंकि लोग बहुत, हमारी जो हमिंग होती है ना, वो उनके लिए बहुत बड़ी नॉइज थी. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. ये मैंने सुना था पहले, फिर टेस्ट किया, और वो भी टेस्ट हुआ एक लड़के के थ्रू, एक यूथ के थ्रू. आपको याद होगा 80s में वो सर्कल होता था बीच में, जहां गणेश जी की मूर्ति थी सामने. तो स्वामी सेकेंड राउंड चल रहा था. स्वामी ने एक राउंड दे दिया था, फिर थोड़ी देर बाद निकले दोबारा से, तो जेंट्स साइड आए और वापस जा रहे थे लेडीज की तरफ. तो उन्होंने गणेश जी को क्रॉस कर लिया था, गणेश जी तक पहुंच गए थे. आप सोच लो आप ऐसे ही. और ये लड़का इस तरफ बैठा हुआ था. इस तरफ मतलब जहां वो गेट है ना, हमारा मेंस का गेट है, नॉट छोटा वाला, बड़ा वाला गेट जो है, ईस्ट प्रशांति वाला गेट, उसके ही थर्ड या फोर्थ लाइन में वो बैठा हुआ था. अब डिस्टेंस समझ सकते हो आप. वहां वो लड़का बैठा हुआ है और यहां पे भगवान है, जो ऑलमोस्ट हाफ द मंदिर क्रॉस कर चुके हैं. इसको मैंने ही कहानी सुनाई थी स्वामी की, कि स्वामी जो हैं, हमें किससे सुना था कि वो कम से कम 1 किलोमीटर तक फिजिकल ईयर से सुन सकते हैं. ये मैंने सुना था. मैंने उनको बोल दिया था कि भैया मैंने ऐसे सुना है. उस बच्चा वो बैठा हुआ था दर्शन में, उसको अचानक एक ख्याल आ गया कि क्या स्वामी सुन सकते हैं रियली. इसने जहां बैठा था वहीं से ऐसे बोला, स्वामी क्या आप सुन सकते हो? वहां बैठे बैठे. और स्वामी यहां चल रहे थे, रुके और मुड़ के उसकी तरफ देखा और ऐसे से किया. वो बोला मेरे तो हाथ से तोते उड़ गए, मैं समझ नहीं आया कि हुआ क्या. उसने वहां बोला और स्वामी ने रुक के मुड़ के उसकी तरफ देखा, वहीं से ऐसे किया. ये उनकी हियरिंग कैपेसिटी थी. उनका फिजिकल पावर. कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने भगवान का थप्पड़ खाया है. आप खाना चाहेंगे? बहुत मीठा होता है. अगर पड़ जाए तो भैया बेड़ा पार हो जाए, मगर जब पड़ता है ना तो सच में तारे नजर आते हैं, क्योंकि उनका हाथ बड़ा ही सॉलिड था. आपने वो वीडियो देखी होगी, लड़कों ने बनाई है, आर्म रेसलिंग विद स्वामी. देखिए ना, वो रियल में हुआ था, और एक बार नहीं 2 बार हुआ था. मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं स्वामी के फिजिकल पावर की. हमारे फर्स्ट बैच का वो लड़का है, वो गुजरात से हैं. वो थोड़े से हमारे भाई साहब की तरह हैं, थोड़े से अच्छे खाते पीते घर के हैं. वो बेंगलोर में, वहाँ पे एक लंबा सा कमरा था जिसको ये लोग सेफ रूम बोलते थे, उस डोर की ड्यूटी कर रहा था. तो स्वामी उस कमरे में गए थे, कुछ काम था. मुझे पूरी तरह याद नहीं कि क्या डिस्कशन हुआ. कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ कि उस लड़के ने कुछ किया जो स्वामी को पसंद नहीं आया. स्वामी ने उसका कॉलर पकड़ा, ऐसे किया. वो लड़का उड़ता हुआ गया और दीवार से लगा, ऐसे करके फेंका उसको. वो दीवार पे ठक से लगा, नीचे गिरा और कमर संभालता वापस आया. अपने हाथ से स्वामी ने कॉलर पकड़ के फेंका उसको. कैन यू इमेजिन दैट? ये सब चीजें देखकर जो बोलता है भगवान, ये पावर कैसे, इतनी शक्ति, आप भगवान हो. स्वामी ने कहा, ए तुमको पकड़ने के लिए मुझे भगवान का जरूरत नहीं है. तुमको ठीक करने के लिए आई डोंट नीड डिवाइन पावर्स. ये सब जो भी मैं करता है, ये सब फिजिकल, प्योर फिजिकल पावर है. और ये पावर तुम्हारे अंदर भी है, और ये पावर तुमको भी मिल सकता है.
है ना मजेदार बात। बट ही गेव अ क्लॉज कि क्यों नहीं मिलता है। ही सेज डिफरेंस है कि मैं, ही डिड लाइक दैट, यू नो, हिज टिप ऑफ द क्राउन, अपने बाल को पकड़ा ऐसे बोला, आई एम फ्रॉम टिप टू टो, आई एम नथिंग बट प्योर। दिस प्योरिटी गिव्स मी दिस स्ट्रेंथ। ये शक्ति जो मेरी आपको देखी, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं प्योर हूं। मेरे अंदर एक अंश मात्र भी इम्प्योरिटी नहीं है। अगर आपके अंदर भी वो प्योरिटी आ जाएगी तो ये सारी शक्तियां आपके पास भी प्रकट हो जाएंगी। तो ये काम करने के लिए इनको भगवान बनने की जरूरत नहीं है, जिससे हम बोलते हैं वाओ स्वामी डिड अ मिरेकल। कोई मिरेकल नहीं किया, ये मिरेकल है ही नहीं। ये वो लेवल ऑफ लिविंग है जो हमने अभी तक पाया नहीं है। मगर आप उसको भगवान कहना चाहो कह लो, मगर मैंने देख लिया कि जो हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं, वो भी देख लिया। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक ग्रुप आया है इटली से, थोड़ा सा सीरियस कर रहा हूं मामला। एक ग्रुप आया इटली से, उनके साथ एक लेडी थी जो पूरी पैरालाइज थी। वो पूरा ही ना, हाथ बेचारी के मुड़े हुए, पैर मुड़े हुए, वो स्ट्रेचर पे लाई थी उन्होंने। और यूजुअली अगर आपको याद होगा, वैसे लोगों को स्वामी अंदर नहीं ले आते थे, बाहर ही बात करते थे। और अगर अंदर ले गए तो मोस्टली ठीक करके बाहर लाते थे। तो ये सारा ग्रुप अंदर गया, हम भी वहीं बैठे हुए थे, तो हमने देखा, मगर क्या कहेंगे वहां पे। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो दोनों दरवाजे खुले और स्वामी बाहर आ गए। और आपको अगर याद होगा, स्वामी आते थे और सेकंड पिलर पे खड़े हो जाएंगे और बोलते थे चलो, तो जेंट्स इस साइड में, लेडीज उस साइड में निकल रही हैं। और उतनी देर में एक बुढ़ी सी, लाइक टिपिकल ग्रैनी, वो लॉन्ग गाउन पहने हुए बाहर निकली और वो जा रही थी उधर। शी टर्न टुवर्ड स्वामी एंड सेड, स्वामी। स्वामी सेड, यस ग्रैनी, कम ऑन। एंड शी वॉकड अप टू भगवान। वो भगवान के पास चल के आई। मैं भी वहीं बैठा हुआ था नीचे, और भगवान ऊपर वाले पोर्टिको में खड़े थे। ख्यालदास जी यहाँ बैठते हैं उनके सामने, और मैं नीचे था। तो भगवान आए, वो लेडी आई, स्वामी ने उनका हाथ पकड़ा। बड़ी रिंकल्ड, टिपिकल ग्रैंड मदर नहीं होती है जो, रिंकल्ड फेस, वो बड़ी प्यारी सी, बड़े प्यार से आई और वो शुरू हो गई। एंड शी वॉज टॉकिंग इन इटालियन। वो इटालियन में बात कर रही थी। मैं देखूं स्वामी को, मैंने कहा ये क्या बोल रही है यार। और वहां स्वामी भी शुरू हो गया जवाब देने में। अब मैं देख रहा हूं पहली बार भगवान उस डिवोटी से इटालियन में बात कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए पहली बार था। मैंने कहा वाह, ये तो मजा आ रहा है, मगर समझ नहीं आया कि क्या बातें हो रही हैं। तो स्वामी ने मेरे से देखा, बोला ए समझ आया? मैं, स्वामी मेरे लिए तो सभी फ्रेंच है। देन स्वामी ने कहा, स्वामी ये इटालियन में बात करता है। एंड देन व्हाट स्वामी स्टार्टेड डूइंग, वो बात करते थे और मुझे ट्रांसलेट कर रहे थे कि वो क्या बोल रही है। स्वामी ने जवाब दिया, फिर मुझे ट्रांसलेट किया। ये स्वामी कर रहे थे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वो कुछ देर के लिए कॉन्वर्सेशन चला स्वामी के साथ। तो मुझे भी एक एक्सपीरियंस मिला कि स्वामी बाकी लैंग्वेज भी बात करते हैं। और इतनी देर में ये लोग निकल रहे हैं रूम से बाहर, और कुछ देर में दैट लेडी ऑल्सो सेड बाय एंड स्वामी सेड जाओ, एंड शी टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट। देन स्वामी लुक्ड एट मी एंड सेड, तुम क्या समझता है स्वामी को? तुम्हारा स्वामी बहुत पावरफुल, मुझको सब लैंग्वेज आता है। कितना प्यार से एक सेंटेंस बोला और खड़े हो गए और बोले, ए मूव फास्ट, जल्दी चलो। अब लोग चल रहे हैं और एंड में 4 आदमी उस लेडी को स्ट्रेचर पे लेकर बाहर आए। जैसे ही वो लेडी को लेकर बाहर आए, भगवान बहुत सीरियस हो गए, बहुत सीरियस हो गए, मगर खड़े थे साथ में। और उन्होंने इशारा किया उनको कि कीप हर देयर, उसको सामने रखो। आप सब पुट्टपर्ती गए हो ना,
तो आपको ये तो अंदाज विजुलाइज कर सकते हो, इंटरव्यू रूम के विंडो के पास बोला रख दो लेडी को, तो वो 4 लोग लेडी साइड टर्न किया और उन्होंने उस लेडी को नीचे रखा, और स्वामी भी यहां से उतरे और हमारे आगे आ गए फेसिंग दैट लेडी, और उस समय ही ये चारों लोग नीचे रख के ये मुड़े और स्वामी ने ऐसे क्या करा, गो। आपको पता हो कितने स्मार्टली बोलते हैं स्वामी, गो। वो चारों लोग जो हैं फट से भागना शुरू किया। राइट एट दैट मोमेंट दैट लेडी स्क्रीम्ड, वो इतनी जोर से चिल्लाई, बाबा। और 80s में आपको याद होगा पुट्टपर्ती बहुत शांत होता था, उसके कंपैरिजन आज बहुत नॉइज है। आज का पुट्टपर्ती बहुत ज्यादा नॉइजी है कंपेयर टू 80s में। लिटरली आप पिन गिरा के सुन सकते थे, वहां पे चिड़ियों की चरचराहटी बहुत रहती थी, आदमी की सांसें भी रुक जाती थी। जब भगवान सामने होते थे तो शायद सांसें भी नहीं सुनते थे, वो इतना शांत जगह। और इस लेडी का चिल्लाना कि बाबा, जब वो चिल्लाई स्वामी 2 स्टेप उसकी तरफ गए, एंड देन ही जेस्चर्ड सेवादल। उन दिनों बलबीर आंटी हुआ करती थी, अगर आपको पता होगा, वो बड़ी वो राजमाता थी, वो अपने ज़माने की क्वीन थी। तो वहाँ से उनको बोला आओ, तो वो राजमाता और एक और जो वहाँ पे इंचार्ज थी बलबीर आंटी और एक और, वहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया। और स्वामी ने ऐसे करके देन ही वॉज अबाउट टू टर्न, हमारी तरफ मुड़ रहे थे कि उस लेडी ने दोबारा चिल्लाया, बाबा। स्वामी अगेन उसकी तरफ मुड़े, बोले ए दूर मुझको, कीप क्वाइट। और उनको बोला जल्दी आओ, इशारा किया जल्दी आओ, तो वो बेचारी और थोड़ा तेज चलने लगी। एंड स्वामी ने फिर टर्न किया हमारी तरफ। भगवान ने शायद 2 कदम लिए होंगे हमारी तरफ कि वो लेडी ने तीसरी बार चिल्लाई, और शायद उसने अपनी सारी जान निकाल दी होगी उस चिल्लाने में, बाबा। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि हम भी डर गए, क्योंकि वो पैरालाइज लेडी थी, लेटी हुई थी, वो चिल्लाई जोर से। स्वामी बिल्कुल गुस्से में टर्न किए, हे नूर मुझको, कीप क्वाइट, गेट अप। शी गॉट अप, so walk, and she walked. एक झटके में स्वामी ने उसको बोला गेट अप, चुप, उठो, चलो। और वो लेडी जैसे ना हिप्नोटाइज्ड की तरह वो उठी और चलना शुरू कर दिया उसने। सारे यू कैन फील द होल एनर्जी, हम सब ऐसे हो गए हैं, ये क्या हुआ। और जो आंटी वो भाग के आ रही थी सेवादल, वो भी रुक गई बीच सैंड पे, वो रुक गई, बिकॉज इट वाज सो शॉकिंग कि हुआ क्या ये। वो चल के उस औरत ने ना पीछे देखा ना आगे देखा, वो सीधा ऐसे ना हमें ना चलो, वो चलती चली गई। और चलते चलते वो बीच में मिली बलबीर आंटी से, आंटी ने उसको पकड़ा, तब उसको होश आया कि मैं चल रही हूँ। स्वामी ने उसको इशारा किया वहीं से, व्हील चेयर पे ले जाओ, बिकॉज पहली बार चल रही है, इतनी देर में पहली बार चल रही है, डर जाएगी ना। इशारा किया कि व्हील चेयर पे ले जाओ, तो उसको धीरे धीरे वो लोग ले गए। और स्वामी ने देखते रहे, स्वामी उसकी तरफ। द लेडी टर्न, एक बार वो टर्न की हल्का सा टू बो डाउन, भगवान को प्रणाम करने के लिए। भगवान ने ऐसे किया और हमारी तरफ मुड़ गए। जब हमारी तरफ मुड़े, हमारी तो जान निकली हुई थी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू कि उस एनर्जी को समझना और मेरे लिए व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। वो इतनी खतरनाक, इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि हमें भी समझ में हुआ क्या। और स्वामी को पता है कि हमारा तो कैपेसिटी उतनी है नहीं, तो इमीडिएटली हमारी तरफ देख के बोले हो गया। उन्होंने ऐसे किया और हम भी पागलों की तरह हंस दिए जोर से, और हमें लगा हाँ हमारे स्वामी हैं, इन्होंने कर दिया। तो अगर हम कहें कि वो भगवान है जिसके पास सारी शक्तियां हैं, तो ये भगवान है। मगर मुझे नहीं पता, मुझे इतना ही पता है कि मेरा साईं सबसे महान, मेरा साईं सबसे पावरफुल।
चीज कर सकता है। अगर मैं बताऊं कि हमने ये बादल रोकने, बारिश रोकनी, ये सब हमने खेल खेल में देखा है। स्वामी करते थे पोर्टिको में ऐसे ही, अब मैं रोकेगा अब मैं आ रहा है, बारिश आएगा, ये भी किया है। चारों तरफ बारिश हो रही है, बीच में सूखा हुआ है, ये भी देखा है हमने। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन स्वामी को बारिश में चलते हुए देखा आपने? हमने कई बार देखा है और स्वामी भीगे नहीं है। खूब बारिश हो रही है और भगवान जी निकले अपने मूड में, अपना उनका स्टाइल है निकलने का। और जब ऐसा माहौल हो ना तो वो कुछ खास धीरे चलते हैं। पहले पहले थोड़ा तेज भी चलेंगे, उस दिन बड़े मजे में चलते हैं ऐसे करके, और एक रत्ती भर पानी नहीं, हल्का सा पानी जो है उनके बालों पे फंसा रहता है, लगे जेम्स की तरह ऊपर, और टिप्स में सैंड पे लगा होगा शायद, पूरी बॉडी ड्राई। ये भी देखा है। कई बार डिवोटीज बोलते थे, बेटा थोड़ी सी रेत ले आना स्वामी की चरणों की। आपको भी बोला होगा लोगों ने, थोड़ी सी रेत ले आना। और उन दिनों अगर याद होगा तो बेचारी सेवादल कितना फर्स्ट क्लास झाड़ू लगाते थे, पूरा ग्राउंड चमका के रखते थे वो लोग कि कोई दाग ना लगे, क्योंकि स्वामी को चलना था तो कोई और प्रिंट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। और हम भी बोलते थे हाँ ले आएंगे, उसमें क्या है, सैंड तो बहुत है, जब स्वामी चलेंगे हम उठा लेंगे। हमने कई बार देखा भगवान आए और चले गए, कोई फुटप्रिंट ही नहीं है सैंड जैसे थी वैसे ही। हमने कहा यार भगवान कम से कम लैंड तो कर जाओ कम से कम छू तो लो, ऐसे ही चले गए। कितनी बार देखा होगा कि ये फूल लगा के रखे हैं और स्वामी फूलों के ऊपर चलते हैं, उनकी रोब पीछे जो है वो लहराती हुई चलती है। आप ऐसा करना अपनी माँ और बहनों से, आज रोब ले लेना, गाउन, उसको पहन के चलो घर में, फिर देखो कितना गंद फैलाते हो आप लोग। और यहां पे प्रभु जी के नीचे पूरे फूल रखे हुए हैं, और स्वामी का रोब जो होता था वो कम से कम 1 से 1.5 फीट लंबा होता था स्वामी से। उस रोब के साथ भगवान चलते थे और एक भी पत्ता स्वामी के पीछे नहीं आता था। ये क्या था कि उनकी रोब भी उड़ती थी पीछे, फूल वैसे के वैसे ही रहते थे, रेत पे चलते थे और रेत पे पदचिन्ह नहीं होते थे। ये क्या कहें, ये क्या था भाई, ये क्या एक्सपीरियंस थी। अगर हम इसको भगवान कहें तो ये भगवान थे। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारा भगवान बहुत ही प्यारा था। उसी खेल खेल में सब कुछ सिखा गया। इडली खिला के वेदांत सिखा दिया, मजाक करते करते सारा द्वैत सिखा दिया, जीवन का पर्पस सिखा दिया सिर्फ मुस्कुरा के। वहां पहुंच के और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने एक दिन भगवान से पूछा, भगवान सब लोग प्रेयर करते हैं, बहुत पूजाएं करते हैं, घंटियां बजाते हैं, टिक टिक करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं मैंने कहा स्वामी कुछ सिखाओ। भगवान ने मेरी तरफ देखा, बोले क्यों सीखना है? मैंने कहा क्यों सीखना है? मुझे लगा था स्वामी मुझे बोलेंगे हाँ मैं सिखाता हूं तेरे को, कि भैया आगे तो करना है ना, कैसे लड़के हो तुम्हें पूजा करनी नहीं आती? तो मैंने कहा यार सीखते थोड़ी सी पूजा। मैंने कहा स्वामी शुड आई नॉट लर्न, क्या मैं नहीं सीखूं? क्यों, कोई जरूरत नहीं, जस्ट थिंक ऑफ मी एंड बी हैप्पी, जस्ट मेरे बारे में सोचो और खुश रहो। अब बताइए ऐसा भगवान कहां मिलेगा जो ना ये चाहता है कि आप पूजा करो, जो ना ये बोलता है घंटी बजाओ, जो कुछ नहीं चाहता, कहता है बस खुश रहो, मुझे याद करो और खुश रहो। अगर इसको भगवान कहते हैं तब ये भगवान था, क्योंकि इन्होंने सिखाया मुझे कि खुश कैसे रहते हैं। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, तैयार हैं? कौन नहीं मुस्कुरा रहा है?
मेरी बहनें बहुत मुस्कुरा रही हैं, मेरे भाई लोग थोड़े से नाराज हो गए हैं। आपको भूख तो नहीं लग रही है? इंदौर के लोगों को भूख बहुत लगती है भाई। अगर मैं यहाँ 2-4 दिन और रहा ना तो मेरा भी पेट निकल आएगा। ऑलरेडी 1 किलो बढ़ा चुका हूं मैं कल से। हाँ, तो मेरा सवाल था, अब मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि आप में से कौन हर दम हर समय खुश है? कोई ऐसा पागल जो मेरी कैटेगरी में ज्वाइन करे? कोई नहीं, अकेला मैं ही पागल हूं। कमाल है यार। अरे एक दीदी आ गई, थैंक यू, ज्वाइन माय क्लब, थैंक यू वेरी मच। आप में से कोई नहीं कह सकता कि मैं हरदम हमेशा खुश हूं। कम से कम 2 भाइयों ने, भैया आपकी बीवियों ने परमिशन दे दी, आप बोल सकते हैं। जरा प्लीज परमिशन दे दीजिए, बहुत आज्ञाकारी पति हैं यहाँ पे। 2, 3, वेरी गुड, अब मेरी क्लब बढ़ रहा है। हाउ कैन यू से, आप ये कैसे बोल सकते हो कि आप लोग खुश नहीं हो? लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। यहां पे कितने मर्द हैं? सब भूल गए? भैया ये क्या हो रहा है? सिर्फ 2 ही 3 बस? भैया अब मुझे डर लग रहा है। यहां पे कितनी औरतें हैं? थैंक यू। भाई लोगों ठीक ठाक हो? आप में से कितने लोग सुबह उठ के पूछते हैं कि मैं आज मर्द हूं कि नहीं हूं? नहीं, क्यों नहीं पूछते हो? भाई कुछ हो सकता है, रातों रात कुछ हो जाए। सुबह उठे तो कार्यक्रम डिफरेंट है, क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि आपको एक कन्विक्शन है कि मैं एक मर्द हूं, करेक्ट? और अगर आप मर्द हो तो कितने लोग कहेंगे कि आप लोग सांस लेते हो? कौन कौन सांस लेता है? नहीं, थैंक यू, मैं जस्ट चेक कर रहा हूं। मैंने कहा इतने सालों से आप ले रहे हो, आज संडे है, थोड़ा बोलो ब्रेक ले लिया यार। हम इंदौरी हैं, कुछ भी हो सकता है। है कि नहीं? सांस लेते हैं सब लोग। जिस तरह आप सांस लेते हो, जिस तरह आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये आपका एक नेचर है। खुश रहना इंसान का एक स्वभाव है। अगर आप खुश नहीं हो, इसका मतलब आप इंसान नहीं रहे। चॉइस आपकी है। जो जो खुश नहीं है और जिस मूवमेंट में बोलो कि अभी मैं खुश नहीं हूं, मतलब इंसान गायब हो गया। रिमाइंड, याद दिलाओ, यार मैं वही हूं, चेक कर लो, सब इंटैक्ट है, फिर खुश हो जाओगे। क्योंकि खुशी जो है वो बाहर से नहीं आई है, ये हमारा नेचर है। और जिसने बोला कि मैं खुश नहीं हूं, इसका मतलब वो अपने आप को पहचानना भूल गया। और दूसरा खुशखबरी ये है कि अगर आपको ये विश्वास है कि ये हमारा प्यारा भगवान भगवान है और आप इनके हो, तो आपको कोई बिजनेस नहीं है ये कहना कि मैं खुश नहीं हूं। चाहे कमर टूट जाए, चाहे भूखे मरो, मगर खुश रहो। भूखा रह सकता हूं मगर ना खुश नहीं रह सकता, क्योंकि खुशी तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन भगवान ने हाथ पकड़ लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता ना खुश रहने का। हम तो मौत पे भी हंस दें यार, वो तो परेशान है हमसे, अजीब पागल लोग। हम तो वेट कर रहे हैं, आ जा यार। है कि नहीं?
तो फिर अब बताइए कितने लोग खुश हैं? थैंक यू वेरी मच। कभी मत बोलना कि मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि जिस दिन आपने ये बोल दिया कि मैं खुश नहीं हूं, उस समय आप भगवान को नकार रहे हो। उस समय आप कह रहे हो कि भगवान मुझे आप पे विश्वास नहीं रहा। वो मोमेंट ऐसा खराब मोमेंट है जब आपके मन से भगवान पर श्रद्धा हट गई। आप रो सकते हो, आपको चोट लग सकती है, आप भूखे रह सकते हो, आपको लॉसेस हो सकते हैं, वो सब चलेगा, वो ड्रामा है लाइफ का। मगर खुश होना और भूखे रहने में बहुत फर्क है। भूख से चिल्ला भी सकते हो, मगर खुश होकर चिल्लाओ ना, आई एम हंग्री टुडे, बोलो। रो के क्यों बोलते हो हाँ मैं मर गया? क्यों? अगर चोट लगी तो बोला अरे मजा आ गया, टूट गया यार मैं। बोल भगवान से, भगवान ठीक है ड्रामा करा रहा है, करा ले यार, देखो मजा आएगा। 2 मिनट में मूड सारा बदल जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम सब बोलते हैं ना कि भगवान आपकी, व्हाट यू से दैट विदाउट योर विश विल नॉट इवन अ लीफ कैन मूव। एक पत्ता भी आपकी इच्छा के बिना नहीं मूव करता। तो अगर आपको कोई तकलीफ है तो वो उसकी इच्छा नहीं है, तो बोल वेलकम। अगर भगवान ने आके थप्पड़ मार दिया आपको तो आप क्या बोलोगे? हे क्यों मारा? एक लड़के ने बदमाशी करी हॉस्टल में, वो खाना कुछ पसंद का नहीं था उसका, वो गया कैंटीन में, उसने एक बन, चिप्स, चीज और जूस लेके 2 लड़के छत पे चले गए खाना खाने। वो खा के नीचे आ गए और प्रिटेंड किया ऐसे कि वो डाइनिंग हॉल से आ रहे हैं, प्लेट धो के आ गए। हमें पता नहीं, मेरे रूम में थे दोनों बंदर, हमें पता नहीं और ना मैं बॉदर किया। नेक्स्ट डे भगवान ने पकड़ लिया उनको। आए, बोले वो 2 सेल्फिश बॉयज कहाँ हैं? हमने सेल्फिश बॉयज कौन है भाई यहाँ पे? और स्वामी खड़े हैं और देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एक बंदा यहाँ बैठा था, दूसरा वहां बैठा था। स्वामी बोला नूरा कम हियर, सेल्फिश, तुम्हारा फ्रेंड किधर? अब उसको खुद नहीं पता कि मुझे क्यों डांट पड़ रही है, क्योंकि ये काम उसने अलग किया था और ये गलत है, ये तो हमें और पता नहीं था। फिर स्वामी ने दूसरे लड़के ढूंढा, वो बैठा, उसको इधर आओ, वो भी आया, दोनों सामने बैठे हैं। स्वामी डांट रहे दोनों को, सेल्फिश। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि हमने सेल्फिश क्यों बोल रहे हैं स्वामी, हमने किया क्या? थोड़ी देर में स्वामी ने बोला तुमने कल रात को क्या किया? अब जिस स्वामी ने रात बोली ना तो बाकी लड़कों के कान खड़े हो गए, अबे रात को क्या किया तूने? सी लड़के लड़के होते हैं हर जगह पे। चले भी रात को छत पे, हाँ छत पे, और सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। और स्वामी भी हैं, मतलब स्टेज में बात कर रहे हैं, पहले सेल्फिश, फिर रात को, फिर छत पे। तो हमारी तो एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब इन लड़कों को समझ आ गई, इन दोनों को वो क्लिक कर गया कि रात को कल हमने यही किया था। अब दोनों हंस रहे हैं, यहां स्वामी डांट रहे हैं, वो दोनों हंस रहे हैं, और हम सब परेशान है पीछे कि ये हो क्या रहा है। स्वामी बोला फिश इज बेटर देन सेल्फिश। तुम लोग, ये कितना सेल्फिश है, खुद खाता है, शेयर नहीं करता है, और शेयर नहीं करता है इसलिए छत पे जाके खाता है। बैड हैबिट, शेयर करके खाओ। अब वो लोग हंस रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही। फिर स्वामी ने पूरी कहानी सुनाई कि इनको खाना पसंद नहीं है, इसीलिए ये लोग वहां गया, ये खरीदा, फिर छुप के खाने के लिए छत पे गया। क्यों? रूम में खाओ, और अगर खाना पसंद नहीं है वार्डन को बोलो। तुम क्या करता है, सेल्फिश बॉय करके डांटा उसको। अब वो दोनों भी समझ गए कि अब गलती हो गई, अब क्या करें। तो थोड़ा मुस्कुराते हुए स्वामी को बढ़े, स्वामी बोला ए पनिशमेंट। बोला स्वामी वॉट एवर यू से, जो आप बोले पनिशमेंट मंजूर है। स्वामी बोला हाँ थप्पड़ मारो, स्लैप योर सेल्फ, अपने आप को थप्पड़ मारो। तो एक लड़का बोलता है स्वामी आप ही मार दो। तो स्वामी ने कहा हाँ इसमें भी तुमको चांस चाहिए। सी भगवान का हाथ लगना भी तो बहुत बड़ी दया है।
तो वो थप्पड़ भी नहीं मारेगा। आपको कितने लोगों को भगवान ने अवॉइड किया है? कितने लोगों को भगवान ने अवॉइड किया है? अवॉइड समझते हैं ना, मतलब आपकी तरफ देख के हम यहां बैठा हुआ है, किया है कभी? जितनों को किया है ना, वो दिन याद रखिए और अपने आप को धन्य मानिए कि आप सबसे बड़े लकी हैं। कैन यू इमेजिन, भगवान ये सृष्टि करता, देवों का देव, अवॉइड करने के लिए क्या करता है? रात भर सोचता है कि कल मैं उस गधे को अवॉइड करूंगा। कितनी इंपॉर्टेंस दी आपको कि मुझे तुझे अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें अभी होप बाकी है, वो अच्छा हो सकता है। तो वो आपके लिए इतना कॉन्शियस है कि रात भर सोचता है कि मैं कल उसको अवॉइड करूंगा, और नेक्स्ट दिन आके पहला काम करते हैं, ढूंढता है कि हो कहां यार, क्योंकि अवॉइड करने के लिए पता तो होना चाहिए कहां बैठे हो। फिर जब पता लग गया तुम वहां बैठे हो, फिर आपके नजदीक आके रहेंगे, नजदीक नहीं आएंगे ज्यादा, मगर नजदीक आएंगे और आपके चारों तरफ के लोगों से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी इंपॉर्टेंस कि भगवान ने अपनी जब सृष्टि बनाई, जब प्लान किया कि मैं ये करूंगा, उसमें उन्होंने वो 5 मिनट आपके लिए एलोकेट किया। कितनी खूबसूरत बात है ना कि भगवान ने एलोकेट किया कि मैं उस 5 मिनट इसके नाम पे, इसको मुझे अवॉइड करना है कि ये मेरी बात समझ जाए। कैन यू इमेजिन, उनकी हर एक अदा में ग्रेस थी, उनके मुंह फेरने में भी बहुत दया थी। जिस दिन वो मुंह फेरना बंद कर देना, उस दिन दिल टूट जाता था। हम बोलते थे यार कम से कम अवॉइड ही कर ले। अब इसी में हमने आशिकी कर ली, अब क्या करें? टाइम कितना है भैया? भगवान की कथा चलती रहेगी, हाफ एन आवर। देखिए भैया, भगवान की कहानी ऐसी है कि मैं थकूंगा नहीं, और आप लोग हो इंदौर के, आपको लगेगी भूख, तब मुझे परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपको देखकर फिर मुझे भूख लग जाएगी। इसलिए पहले ही बता देना, मैं वहीं थम कर जाऊंगा। हाँ, तो यही करते करते अब जिंदगी बीत गई। द जोक हैपन कि हमें पता नहीं चला कि ये मोहब्बत कब हुई, ये प्यार कब हुआ भगवान के साथ, और कब हमारा स्वामी हमारा भगवान बन गया। क्योंकि जो भी डेफिनेशंस, जो भी व्याख्या दुनिया में भगवान के लिए की जाती हैं, वो सब इनके पास आके प्रकट हो गई। हर चीज एक जीती जागती मैसेज थी। ऐसा कुछ नहीं था जो बोले कि ये पढ़ के, ये तो हर चीज जीते थे। शायद इसलिए ये बोल सके कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। हम में से कोई ऐसा नहीं बोल सकता उस कैपेसिटी में, क्योंकि इनका सोचना, इनका करना। एक और स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको मैं स्वामी का। आपको पता है भगवान बाबा जब उस फिजिकल बॉडी में थे, वो सोचते नहीं थे। आई एम मेकिंग ए बिग स्टेटमेंट हियर दैट स्वामी डिड नॉट थिंक, बिकॉज द मोमेंट ही थॉट, जैसे ही उन्होंने सोचा वो मैनिफेस्ट कर जाता था। वो इतना प्रेजेंट में जीते थे, दैट्स व्हाई ही वाज गॉड। उनको 1 सेकंड पहले का चिंता नहीं थी, 1 सेकंड बाद की चिंता नहीं थी, ना सोचते थे उसके बारे में। वो हर दम प्रेजेंट में जीते थे, इसलिए सोचते भी नहीं थे। तभी उनको चोटें भी लगती थी बॉडी पे, और चलते रहते थे।
उनके किस्से बड़े ही अजीब हैं, बहुत सारे हैं। अगर आपके मन में कोई ख्याल आ रहा हो तो बता दीजिए, उस पे मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूँ। क्योंकि ऐसे भगवान के साथ प्यार ना करे इंसान तो क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आया कब प्यार हो गया। इन्होंने इतना दुख दिया है कि अब कोई दुख नहीं दे सकता। साईराम भैया, वो ज्योतिष वाली एक बात बताइए ना भैया। कौन सा ज्योतिष भैया? ज्योतिष जिसने हाथ टीचर। अच्छा अच्छा, वो हाथ की लाइन है। यस। वो कहते हैं ना कि भगवान ने हमें इतना प्यार दिया कि अब कोई और प्यार मैच नहीं कर सकता। इतना दुख भी दिया कि कोई दुख काम नहीं कर सकता। अब हम लोग नम हो चुके हैं। अब खाली जियो और खुश रहो। वो भाई ने हमारे एक प्रोफेसर थे, उनको पामिस्ट्री का शौक था और अच्छे खासे पामिस्ट बन गए थे बाद में। तो एक दिन भगवान ने उनको शायद मॉर्निंग इंटरव्यू में बुला लिया। कॉलेज का दिन था और अंदर जाके भगवान ने उनसे कुछ बात करी होगी, तो शायद कुछ इशू होगा, मुझे पता नहीं पूरा, मगर था कि स्वामी ने उससे बातें पूछा कि तुम क्या पामिस्ट्री करता है। तो इसे स्वामी आई बिलीव इन पामिस्ट्री। एंड ये स्वामी बोला यस ये ठीक है, मगर जब मैं पकड़ता है तो कुछ नहीं कर सकता, नो लाइन्स कैन हेल्प यू। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा उनका और हाथ पे ऐसे अपना हाथ फेर दिया, तो उनकी सारी लाइन गायब हो गई। ही हैड अ ब्लैंक हैंड। तो वो देखा अपना हाथ, ये क्या हो गया। तो स्वामी ने देखा अब मेरे पास योगक्षेम मैंने ले लिया। वो आदमी इतना खुश हुआ, वो अपने कमरे में गए, उनके पास जितनी वो एस्ट्रोलॉजी किताबें थी उन्होंने बारी बोरिया बिस्तर और कुएं में फेंक के आ गए। और जब टीचिंग क्लास में गए तो वहाँ बच्चों को दिखाया, देखो मेरा हाथ साफ है, भगवान ने मेरे हाथ से लाइनें ले ली। ये तो हमारा भगवान था। भगवान मानते हर चीज को थे, क्योंकि सब कुछ उन्होंने तो बनाया है। राहु काल भी उन्हीं का है। बहुत स्ट्रिक्टली मानते थे इन चीजों को, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, हम लोग उस लेवल पे नहीं है। मगर जिस दिन भगवान से जुड़ गया कॉन्शियस कनेक्शन, फिर ये चीजें माने नहीं रखेंगी। मगर तब तक हमें सब कुछ फॉलो करना है। और देखो भगवान की कितनी ब्यूटीफुल चीज है कि स्वामी ने एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को बहुत प्रैक्टिकल बना दिया। हम लोग जब पढ़ते भी थे या अभी भी हैं, ऐसा कुछ नहीं था जिसको हम बोल सकें ये हमने स्वामी के लिए किया, ये मैंने अपने लिए किया। ये तो स्वामी ने हमें पहले दिन ही मार दिया कि मेरा क्या है और तेरा क्या है। सी हम लोग बोलते नहीं है कि हम लोग थर्सडे को भजन के लिए जा रहे हैं, हम लोग स्वामी के लिए सेवा कर रहे हैं। जैसे उस बेचारे को तुम्हारी सेवा से कुछ फर्क पड़ेगा। एहसान कर रहे हैं, स्वामी मैंने 2 आदमी को खाना खिलाया, अब मेरे को 10 दिन तक खाना खिलाना। ये चलता नहीं है ऐसे स्वामी के साथ। और स्वामी का तरीका बहुत ही सिंपल है। उन्होंने अपनी बात को सिखाने के लिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दी। उनको ऑर्गेनाइजेशन कोई लेना देना नहीं है, ना था। सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, भगवान ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने, मगर ऑर्गेनाइजेशन से अलग थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको दी है अपना उद्धार करने के लिए। अगर यूज कर सको तुम्हारी खुशकिस्मती, अगर नहीं करो तुम्हारी बदकिस्मती। और क्या कर सकता हूं? क्योंकि अगर आप देखो कि ऑर्गेनाइजेशन है क्यों। आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सीरियस हो गए हो। कौन सो रहा है? हाथ उठा लें। अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद कोई हाथ उठा ले। भगवान का एक मैसेज बताइए जो उनका अवतरण का पर्पस था, जिस कारण से उन्होंने यह अवतार लिया। यस सर।
Pardon me? वेद पोषण, ठीक है। और कोई? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ऑफ लाइफ। आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो? मनुष्य से देवताओं की ओर, तो शरीर फट जाएगा क्या? ये ट्रांसफॉर्म हो क्या रहा है? लव ऑल सर्व ऑल, ये लिखो। आप फिलॉसफी निकलनी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी देर रुकिए, अब सारा वेदांत निकलेगा अभी यहां पे। हम क्या चीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? हम लव ऑल सर्व ऑल क्यों कर रहे हैं? एक ही मैसेज था स्वामी का कि तुम भगवान हो, ये जान लो, बस। बाकी सब फिलॉसफी है। ना यू नो व्हाट लव इज, नादर यू नो हाउ टू सर्व, वी जस्ट से इट। एक लड़के स्वामी ने बोला, डू यू लव मी? वो घबरा गया, वो क्वेश्चन से घबरा गया बेचारा। क्योंकि भैया इमेजिन स्वामी चल रहे हो सामने, बोले डू यू लव मी बॉय? वो बेचारा घबरा गया। उसके नेचुरल हुआ, यस स्वामी, आई लव यू। से नो रा, यू लाइक मी, यू डोंट लव मी। नोबडी लव्स मी, एवरीबडी लाइक्स मी। तो घबरा गया भैया। नो स्वामी, आई लव यू। नो, he said next sentence, if you loved me, you would be lost in my love and you won't say it. Just because you said it, that means you don't love me. अगर तुम सच में मुझे प्यार कर रहे होते तो तुम ये बोल नहीं पाते, तुम मेरे प्यार में खोए रहते। मगर क्योंकि तुमने बोल दिया, यही दर्शाता है कि तुमने मुझे अभी तक प्यार नहीं किया। ये प्यार है क्या चीज? ये क्या है ये प्यार? और कितने प्यार से आपने बोल दिया ना, लव ऑल। हमें पता ही नहीं प्यार क्या, और लव ऑल करने निकल गए। इमेजिन करो अगर मैं बाहर जाके सबको गले लगाना शुरू करूं, मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये लव ऑल क्या है? हमें लव ही नहीं पता और हम लव ऑल करने निकल गए। व्हाट इज सर्विस? कौन बताएगा? जो आप संडे को करते हो वो सर्विस नहीं है। जो ये रिपोर्ट दिखाई आप लोगों ने, वो भी सर्विस नहीं है। सॉरी टू से दैट। हम लोगों ने ये सारा कुछ किया है स्वामी के साथ, और करना भी पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में है तो ये तो रूटीन करनी ही पड़ती है। मगर एटलीस्ट जानिए, ये किंडरगार्टन स्टेप है, इस पे मत रुकिए। बस ये करना जरूरी है, मगर किंडरगार्टन के लिए। जिस दिन आपने ग्रेजुएशन करने लगो तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। स्वामी ने एक दिन कहा, हमें बहुत लंबी जर्नी है, उसके लिए और 1 घंटा चाहिए सर्विस बताने के लिए, बट ही समराइज सर्विस इन दिस वे। उन्होंने कहा कि अगर तुमने सेवा करी और याद रखा कि करी है, तब तुमने नहीं करी। तो कहानी खत्म। यह हम याद ही नहीं रखते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया भी याद रखे कि मैंने 4 लोगों को खाना खिलाया था। तो ये पता है, मैंने खाना खिलाया था, हो गया कल्याण मेरा। उनकी डेफिनेशन थी, अगर आपने सेवा करी और याद रखा कि सेवा करी, तो सेवा नहीं करी। कहानी खत्म। फिर क्या रिपोर्टिंग? फिर कौन किसको बोलेगा कि मैंने क्या किया? फिर स्वामी ने एक और बात बोली हमें, बोला, बेशर्मो, तुम अपने ही माँ बाप को, अपने ही भाई बहन को हेल्प करो और बोलो कि सेवा किया। थू। एक और थप्पड़। एक दिन हमसे बड़ी अच्छी गलती हो गई। हमने कहा, स्वामी हमने बहुत भयंकर सेवा करी है, पाद नमस्कार दे दीजिए। हम लोग बड़े बिगड़े हुए बच्चे हैं, हर चीज के लिए पाद नमस्कार चाहिए होता था। स्वामी हम जा रहे हैं, पाद नमस्कार, आ गए पाद नमस्कार, उठ रहे हैं पाद नमस्कार, और बैठ गए पाद नमस्कार। ये हमारा बर्थ राइट था।
हम भी बेवकूफ़ जरा बैठे हुए थे, हमने पूछ दिया स्वामी, और हमने बड़ा काम किया था 2 दिन में। सच में अगर आप उसको खाली एक्टिविटी वाइज देखो, 2 दिन में हमने एक रिमोट विलेज, क्लस्टर ऑफ 5 विलेजेस को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसमें सड़क बना दी, मंदिर बना दिया, स्कूल एक्सटेंशन कर दिया, पेंट कर दिया, बच्चों के लिए ग्राउंड बना दिया, उसमें प्ले आइटम लगा दिए, टीचर अपॉइंट कर दिया, डिस्पेंसरी कर दी। मतलब इतना सारा कुछ हमने 2 दिन में कर दिया। तो हम भी सोचे यार हम तो शेर हो गए, हमने तो तूफान कर दिया। और हम बैठ गए मंदिर में सोच के कि यार आज तो स्वामी से हम पूछ सकते हैं कि स्वामी पाद नमस्कार। और जैसे ही बैठे और भगवान आए, हम उठे अपने स्टाइल में। स्वामी, ऐसा गंदा लुक दिया स्वामी ने कि हम आधे तो वहीं बैठ गए, आधों की तो हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। फिर स्वामी ने बोला क्या? आगे हुए लड़के जो चैंपियन थे, जिन्होंने सोचा कि हम बात कर सकते हैं स्वामी के साथ, उन सब की जबान बंद हो गई। जैसे स्वामी को देखा ना, सबकी पीछे से एक आवाज आई, स्वामी पाद नमस्कार। स्वामी बोला वाई? बोला वाई? आज तक भगवान ने हमारी लाइफ में वाई नहीं बोला था। तो हम डर गए, जिसने बोला था वो भी धंस गया। फिर साइड से एक और आवाज आई, स्वामी वी डिड विलेज सेवा। He stopped, turned, and he said, "So?" तो फिर अब हम लोग सब मर गए, क्योंकि इस तरह का डायलॉग हमने अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं किया था कि स्वामी हमसे पूछेंगे सो व्हाट। हम सब शांत हो गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई चूं करने की। स्वामी 15 सेकंड चुप रहे होंगे, फिर बोले, तुम ब्रश करता है? हाँ, कुछ समझ नहीं आया क्या बोला स्वामी ने। स्वामी ने फिर रिपीट किया, तुम ब्रश करता है? अब हम लोग बोल रहे हैं स्वामी हम तो करते हैं ब्रश, हर दिन करते हैं। और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से नॉड किया, यू नो द इंडियन नॉड, जो हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। तो स्वामी ने कहा तो उसके लिए भी पाद नमस्कार देगा क्या? अब हम तो पूरा धंस के बैठ गए नीचे। हमने कहा अब किसी की हिम्मत नहीं दोबारा पूछे। और स्वामी ने कहा कि जिस तरह से तुम ब्रश करता है अपना बॉडी को साफ रखने के लिए, उस तरह से सेवा करो अपने आप को धन्य करने के लिए। अगर तुम सेवा नहीं करते हो, तुम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हो, पीरियड। यू आर not worthy of calling yourself a human being if you don't serve. Can you imagine the statements? और हम हैं जो खड़े होकर बोलते हैं आज हमने 10 को खाना खिला दिया, 50 को ब्लैंकेट दे दिया। कितनों को पता है कि स्वामी ब्लैंकेट बांटा करते थे खुद? कि जो आप ब्लैंकेट आज बांटते हो ये स्वामी बांटा करते थे। इन 60s and 70s स्वामी अपनी कार, उनके पास एक लॉन्ग कार होती थी, उसको भरते थे ब्लैंकेट से और रात को 10 बजे के बाद निकलते थे ड्राइव पे। और जब तक सारी ब्लैंकेट नहीं बांटते थे वापस नहीं आते थे। कैन यू इमेजिन? हमारा स्वामी रात को ड्राइव करते थे खुद और ब्लैंकेट बांटते थे। किसी को नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि उनके लिए हम अलग ही नहीं हैं, उनके लिए हम एक ही हैं, उनके लिए तो हम उनके बॉडी पार्ट हैं। तो बोलते हैं तुमको थोड़ी करता हूं मैं तो खुद को करता हूं। वो प्यार है। जब हम ये समझ जाएं कि हम सब एक हैं, तब शायद हमें प्यार का मतलब समझ आएगा। So when you say love all, in simple words, feel the union, oneness, एकता, तब समझ आएगा कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। अभी तक तो हम लोग खाली ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं, ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ है। अभी हम मसल बना रहे हैं, बाद में ट्रैक पे खड़े होंगे, फिर दौड़ शुरू होगी। अभी पता नहीं कहाँ बैठे हुए हम लोग,
अभी किंडरगार्टन भी ज्वाइन नहीं किया शायद। एक दिन मुझे ऐसा हुआ था, मैं पढ़ाई वढ़ाई करके निकल चुका था, आई वॉज इन कैनेडा। अब इतने साल हो गए थे स्वामी के साथ, तो एक सेंस ऑफ प्राइड आ गया था कि मुझे तो सब कुछ पता है यू नो, भैया हम भगवान के साथ पढ़े हैं। अब वहाँ पे मिस करता था स्वामी को मैं, तो मैंने एक दिन बैठा हुआ था भगवान के साथ, मेरे घर वाले भी थे, तो मैंने स्वामी को बोला, स्वामी आप बहुत सबके सपनों में आते हो, मेरे सपने में आज तक नहीं आए, मैं सपना ही नहीं दिखता, मैं अजीब प्राणी हूँ। तो मैंने कहा यार एक बार आ जाओ, मैं इतनी दूर रहता हूँ। स्वामी ने मेरी तरफ देखा बड़े ही मुस्कुराते हुए मिस्चीवियस स्टाइल में और बोले, तुम वैसा आदमी है जो पानी के बाहर खड़ा होके एक्सपेक्ट करता है स्विमिंग सीखना। मैंने कहा हाँ ही, अबे 20 साल हो गए मैं अभी तक पानी में घुसा ही नहीं और यहां मैं समझता हूं कि मैंने पानी पी लिया है, और भगवान ने इशारा कर दिया कि बेटा तुमने अभी शुरू भी नहीं किया है, अभी आप बाहर ही खड़े हो। उस दिन मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं सोचता रहा पूरे वीक ये क्या हो गया, जहां मैं समझता था कि मुझे सब कुछ आ गया है, भगवान ने कहा बेटा तूने अभी शुरू भी नहीं की है जर्नी। मैं वापस चला गया कनाडा, सोचता रहा इसी बारे, मगर ये ख्याल गया नहीं मन में। 5 साल लग गए, फिर दोबारा सेम सीन रिपीटेड, सेम पीपल इनसाइड द रूम, कमरे में बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, और मैंने फिर बोला स्वामी अब तो आ जाओ। स्वामी ने मेरे तो देखा, बोला हाँ आता। मैं खुशी से डांस करने लग गया। मेरी सिस्टर बोलती क्या हो गया तेरे को? मैंने कहा अरे कम से कम कूद तो गया मैं मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई यार। 30 साल लग गए भगवान की फिजिकल डायरेक्ट ट्रेनिंग में, 30 साल लगे भगवान को एक्नॉलेज करने में कि बेटा अब तूने जर्नी स्टार्ट करी है। मैंने चल भैया किंडरगार्टन में एडमिशन हो गया। अब तक ऐसे ही नहा रहे थे हम, मगर अभी तक नहीं आया। तो पता नहीं किंडरगार्टन से निकला नहीं हूं मैं अभी तक। ये तो अपना हाल है। ये हमारा भगवान है, मगर हर एक मोमेंट पे अपने साथ रखता है। अगर आप चाहें, हमारे पास 5-7 मिनट है, मैं आपको एक गाना सुनेंगे? मैं गाता नहीं हूं, एक गजल सुनाता हूं आपको मैं। शायद थोड़ा सा मूड बदलेगा बंद करने से पहले। जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग भगवान के साथ एक अजीब सा रिश्ता है हम सबका। भगवान ने खुद भी कह दिया कि बेटा मेरा भक्त कोई नहीं है, और सच में नहीं है, क्योंकि भक्त बनना मतलब भगवान बन जाना। टू बी ऑलवेज इन द कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ हिम, हर दम उनके बारे में सोचो, तब भक्त कहलाओगे। और हमारा है कि हम अभी तक पार्ट टाइम ही हैं, सांस भी नहीं ले पाते ढंग से, मगर इस जर्नी में थोड़ी बहुत आशिकी कर ली भगवान से। तो अगर आप इजाज़त दो तो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। मेरी ये हैबिट स्कूल के दिनों से थी, स्कूल के दिनों से थी कि मैं कुछ भगवान की दया से प्रॉम्प्ट होता था, मैं कुछ गज़लें, शेरो शायरी, गाने लिख देता था, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे दूं। आई टू जस्ट गिव इट टू स्वामी, और भगवान भी ले लेते थे। तो यही मेरा कम्युनिकेशन शुरू हो गया। फिर कॉलेज में ऐसा हुआ कि मुझे भगवान ने चुन लिया स्पीच देने के लिए, और उससे पहले मेरे को स्पीच देनी नहीं आती थी। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस तरह से, उसके पहले खड़ा होता था तो मेरे हाथ पैर फूल जाते थे और मेरी टांग हिलनी शुरू हो जाती थी। तो इसलिए मैं स्टेज पे चढ़ता ही नहीं था। फिर भगवान ने सेलेक्ट किया और उन्होंने मुझे सिखाया, लिटरली सिखाया पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है और कैसे करनी चाहिए। और मैं ये लिखता था, तो मैंने स्वामी को बोला, स्वामी
एक शेर पढ़ सकता हूँ क्या मैं? स्पीच तो आती नहीं है, जो रट के बोलेंगे बोल देंगे। तो स्वामी ने कहा हाँ बोलो। तो उस दिन मैंने एक शेर स्वामी को मैंने बोला था, वो बड़ा ही क्लिक कर गया। मुझे लगा था ऑडियंस आंध्रा की है, समझ आएगी नहीं उन लोगों को, मगर उन्होंने इतनी क्लैप की कि मैं अपनी बाकी स्पीच भूल गया। मगर भगवान को पसंद आ गया। फिर स्वामी ने हमें इशारा किया कि एक प्रोग्राम रखो कॉलेज में। तो स्वामी जब कॉलेज आए तो हम लोगों ने एक छोटा सा मुशायरा रखा स्वामी के लिए। स्वामी का मुशायरा बहुत पसंद आया। फिर स्वामी ने कहा कि अब इसको पूर्ण चंद्रा में रखो, डिवोटीज भी एंजॉय करेगा। तो फिर हमने उसका एक कवि सम्मेलन बना दिया, बाकी जो लड़के पोएट्स से सब मिल के। मगर उसमें भगवान ने मजाक किया मेरे साथ कि मुझे उससे बाहर निकाल दिया। अब मेरे जो शेर थे वो मैंने अपने दोस्तों में बांट दिए, और मुझे स्वामी ने बोला तू स्टेज के पीछे बैठ। तो मैं पर्दे के पीछे बैठा था अकेला, और मेरी शेर व शायरी चल रही थी बाहर। तो ये क्यों किया, भगवान मालिक है, शायद मेरे सींग ना उगते इसलिए बचा लिया। तो उस दिनों से फिर मैंने ये कुछ आशिकी करनी शुरू कर दी, और हमने फिर कई गाने, कई गज़लें लिखी जो जनवरी 1 में काफ़ी गाते थे हम लोग। मैं आपको कुछ सुनाता हूं। जब भगवान गए तो एक माहौल बदल गया था, और मैंने उसमें एक उस मूड को रखते हुए दिमाग में ये कुछ लाइनें लिखी थी, मैं आपको पेश करता हूं। बस्ती वही मंजर वही, बस्ती वही मंजर वही, सभी तो वही सा लगता है। दिल जिसकी आहट खोजे वो दिलबर आंखों से ओझल है। महफिलें सजी हैं खासो आम से। इफ यू लुक एट पुट्टपर्ती, सेम ऑडियंस, राइट? महफिलें सजी हैं खासो आम से, फिर भी सब सूना सूना लगता है। जिस धुन पे झूमा करते थे कभी, अब वो शोर जैसा लगता है। तुम नहीं तो सब बेईमानी लगता है। जिंदगी पे हंसी और मौत पे तरस अब आता है। खिलौनों से जी अब बहलता नहीं, उम्र का पल सदियों सा लगता है। और एक ख्याल था मन में कि स्वामी ऐसे नहीं जा सकते, कुछ तो होगा। और शायद मैं अभी विश्वास करता हूं, और कुछ पागल हैं मेरी तरह जो अभी विश्वास करते हैं कि इस रूप को हम दोबारा देखेंगे। और मैं फर्मली मानता हूं, मुझे आप पागल डिक्लेयर कर सकते हो, मगर मैं मन से मानता हूं कि इसको आना है। इसका कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है इस फॉर्म में। मैं प्रेम साई की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए एक ही फॉर्म काफी है, दूसरा हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए लाइन लिखी थी कि वो आएगा मेरा रहबर यकीनन आएगा। वो आएगा मेरा रहबर यकीनन आएगा। हवाएं गुनगुनाती हैं, फिजा अब भी मुस्कुराती है। उम्मीद की ये धड़कन, उम्मीद की ये दस्तक अब भी सुनाई देती है। वो आएगा मेरा दिलबर यकीनन आएगा। दीदार यार होगी, वस्ले बहार होगी। आगोश में होंगे हम भी, ऐलाने मोहब्बत होगी। वो आएगा यकीनन आएगा। ढूंढने वाले तो बुत में भी खुदा तलाश लेते हैं। ढूंढने वाले तो बुत में भी खुदा तलाश लेते हैं। आशिक है वो जो रब में भी महबूब तलाश लेते हैं।
मोहब्बत की तो क्या की, मोहब्बत की तो क्या की, गर नहीं खुदा से। मोहब्बत की तो क्या की, गर नहीं खुदा से। परवाना कैसा परवाना, जो हो ना शम्मा, जो हो ना फना शम्मा पे। क्या कुछ नहीं है पाया तेरे प्यार में ऐ सनम, क्या कुछ नहीं है पाया तेरे प्यार में ऐ सनम। दीवानगी का खिताब भी तेरी दुनिया से पाया है सनम। यही सब कुछ पागलपंती है। ये एक हमने गजल लिखी थी, उसको कवाली भी तरह गाया था। साहिब की तारीफ हो या दास्ताने वफा के, साहिब की तारीफ हो या दास्ताने वफा के, ये बातें लफ्जों में कहां आंखों से बयां होती हैं। जब दिल गया साहिब के बस में, जब दिल गया साहिब के बस में, मसरत आंखों से कहां आंसू से बयां होती है। तेरे नूर के मस्त परवाने हैं हम, तुझ पे हस्ती मिटाए ऐसे दीवाने हैं हम। हमें आशिक है बनाया आपके नूर ने, है मोहब्बत में लुटाया आपके सरूर ने। कैसे कैसे दिलों में अजब टीस है, कैसे कैसे दिलों में अजब टीस है, कैसे कैसे महकते हुए आपके गीत हैं। कैसे उम्मीद आंखों से झलके तो है, कैसे चाहत होठों पे आने को है। पूछो पूछो कि हम पे गुजरती है क्या, पूछो 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 कि हम पे गुजरती है क्या। अरे बोलो बोलो कि तुम पे गुजरती है क्या। देखो देखो ये छलका मेरी आंख से, देखो देखो ये छलका मेरी आंख से। देखो देखो वो भर आया तेरी आंख में। जाने जाना कह के पुकारा आपको, जाने जाना कह के पुकारा आपको। दिल की धड़कन में रख के संवारा आपको। कैसे दिल की कशिश को है जाना आपने, कैसे दिल की कशिश को है जाना आपने। कैसे खामोश होठों को है समझा आपने। जैसे जैसे ये सांसें कम होती हैं, वैसे वैसे इन सांसों में आते हैं आप। जैसे जैसे तकदीर कम होती है, वैसे वैसे मुकद्दर बनाते हैं आप। लेट मी से लास्ट वन। ढूंढता हूं ढूंढता हूं दीवानों की तरह, खोजता हूं मतवालों की तरह। ढूंढता हूं दीवानों की तरह, खोजता हूं मतवालों की तरह। एक दिल था मेरा जो था कभी मेरा, एक दिल था मेरा जो था कभी मेरा। खोजता हूं उसे मैं दीवानों की तरह। आ गया बातों में महबूब की, आ गया बातों में महबूब की। दे बैठा दिल नादानों की तरह। आ गया बातों में महबूब की, दे बैठा दिल नादानों की तरह। वो कहता है मैं दिल में हूं तेरे, वो कहता है कि मैं दिल में हूं तेरे। अरे वो दिल ही ले गया जालिमों की तरह। मैं खोजता हूं उसे दीवानों की तरह, ढूंढता हूं उसे मतवालों की तरह। थैंक यू सो मच। साईं राम।